ये डेड भाई तू इसमें Hello, chess.com में hello, जा, hello. तो Welcome मेरे back, को अपनी तो guys. हम फॉलो सब रिक्वेस्ट बंदे हो So गए भेजना। ना, हाँ सब today, बंदे हो गए, अनरेटेड खेलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। all right, let's close this. So today we are playing chess. Okay, so रुक जाए एक मिनट। we are playing chess. कौन पूछ मैं रहा आप था मुझे ये? सिर्फ With मुंह बता others. देना, मैं ब्लाइंड फोल्ड भी खेल सकता So अरे let's भाई नाइस start. नाइस भाई। हमें कैसे ध्रुव पता कह रहा था चलेगा क्या? तू हेलो ब्लाइंड ब्लाइंड फोल्ड है? यार भाई, हूँ। मेरे अरे को मैं अपना देखूंगा ही नहीं पार्टनर बोर्ड तो चूज कैसे करने पता दे। चलेगा मुझे। अरे मैं गैमलर आपको भाई अपना ने आईडी डीएम कर कैमरा दिया हूँ खोल देख दिया। लो। किसको? कौन कह डीजे रहा है ये? किस किसको जीजे किया जीजे तूने? अरे जीजे सुन शानू। ना, जीजे की भाई मैं जरूरत हूं नहीं ना, है, पता मैं है तू क्या है? किसको कर रहा आईडी है? वाईडी शेयर करने की जरूरत नहीं है। ये स्ट्रीम कौन कर रहा था? डीजे सुन, स्ट्रीम डीजे कर, इनमें से किसी भी गेम को स्ट्रीम कर, और हम यहीं से स्पेक्टेट करके ना यहीं से मूव बता सकते हैं, वही ना, बाकी मैं कोई हाँ वही हाँ बोल स्पेक्टेट रहा हूँ। करना। सुन तो सुन इसका भाई, क्या क्या कर कर सकते तू। हाँ, पता। अरे 2 मिनट भाई सुनना। दूसरा हैंड दिस कौन इज है? बोर्ड। अरे मैं 2 मिनट भाई, 2 मिनट, तू ध्रुव अपनी आईडी भेज, नाम ध्रुव देख हाँ क्या ध्रुव। करेंगे। सुनना, हाँ तू तो मेरे को तुम अपनी ना आईडी दो भेजेगा मैच ना। पहले, हाँ अरे मैच चालू सुनना तू कर लो, पहले। तुम मैच चालू कर हाँ दो। हाँ और हाँ, फिर डीजे तो उस जो मैच को जो स्पेक्टेट के कर, जो और हम केजे यहाँ भाई है से। ना, वो हाँ मेरे को स्पेक्टेट करेगा। उसको मेरी आईडी, हाँ मैं आईडी दूंगा उसको हाँ, पहले अपनी। बिल्कुल बिल्कुल, chess.com लगा ले के जे। ये इतना छोटा क्यों आ रहा है अरे स्क्रीन भाई आपका। मुझे चैलेंज भेजो। केजे भाई, तू पहले मेरी आईडी ले ले। तू मेरे को आईडी भेजना जो दूसरा अरे हैंड है। स्क्रीन पे मेरी आईडी है ना, हाँ उस आईडी पे चैलेंज भाई भेज दो भेज, जिसको तू भेजना भेजना है। मेरे को, वो कट कॉपी कर लूंगा मैं। अच्छा ठीक है ठीक है। केजे ध्रुव भाई इसको आप आईडी भेज दे, स्लैश ध्रुव फॉलो ध्रुव। करके किसको कर लो। हाँ मैं इसको भेज दे रहा हूँ। हाँ तुम दोनों स्लैश मैच चालू फॉलो करो, करके हम किसी यहीं हाँ की पे ये आईडी समझ स्ट्रीम। गया भाई, समझ गया। हाँ यहीं पे हम स्ट्रीम चालू करते हैं, यहीं पे देख लेंगे। तुम दोनों मैच चालू करो, केजे स्ट्रीम कर रहा है। मेरे भाई का इंटरनेट स्लो कि मेरा इंटरनेट स्लो था। केजे भाई को मैंने की मैसेज है ना। अच्छा, केजे ने अभी वो स्क्रीन शेयर कर दी, चलो। कॉपी टेक्स्ट। chess.com का है ना ये? कितने टाइम का लगाना है? 10 मिनट का 15 मिनट्स 15 का 15 प्लस 15 मिनट्स। 10। 15-10 कर दूंगा मैं, ठीक है। यार मेरे को डेड की दिव्या स्क्रीन शो नहीं देशमुख। कर रही इसमें। दिव्या दिव्या देशमुख नहीं, बाय देशमुख। बाय बाय। अरे भाई, ध्रुव देशमुख। अरे माँ कसम। प्ले भाई, आजा आजा अरे जानवी। मुझे इनका स्ट्रीम दिख रहा ही नहीं है, ब्लैक ब्लैक मुझे कब भी से नहीं दिख रहा बफर ही भाई, हो रहा है। बफर ही चलो। दो हो रहा मिनट है। भाई, मैं एक मुंह खेल देता हूँ, फिर देखते हैं आगे। हाँ अरे यार बस आप तो भाई। ब्लाइंड बढ़िया है। फोल्ड, मैं ब्लाइंड फोल्ड खेल लेता हूँ, चलेगा मुझे। कौन कौन मैच में, किसके बीच में मैच? क्या सुनना कर रहे केजे हो? भाई, हेलो। हाँ तू जा स्पेस chess.com पे जा तू। वहीं पे हूँ भाई। तू उसमें जा, वहाँ पे उधर अगर तू अभी पहले किसी गेम में जा, वहाँ पे जहाँ मैसेज होता है ना। अरे बेसिकली एक यूजर को फॉलो शुरू हो करके गया ना क्या? लाइव मैच भाई उसके स्पेक्टेट कर फॉलो सकते की हैं। जरूरत नहीं है भाई, उसके बगैर भी हो जाता है, तू करना। अरे उसकी अरे प्रोफाइल खोल के ना, भाई प्लेइंग राइट नाउ, प्लेइंग राइट स्ट्रीम नाउ तू देखो आता तुम। है। तू अरे सुनना, तू मूव हो सुनना रहा कि है। अरे केजे भाई सुनना तू। स्ट्रीम देखो स्ट्रीम। नहीं दिख रही भाई, बफरिंग नहीं पे दिख है, रही बफर ही क्या? अभी हो भी रही है। लोड हो रहा है। मैं बंद भाई करके सब खोलता हूँ। करो ना जो मैं बोल देख भाई, सब जिसको देखना है chess.com खोलो। हाँ हाँ। भाई अगर किसी गेम में हो ना तुम, अगर ध्रुव तेरा मैच चालू हो गया क्या? कर रहा है क्या? हाँ हाँ चालू हो गया। अरे ठीक है, बस सुनना एक भाई, मिनट। हाँ सुनना स्ट्रीम हाँ दिख रुको, रही? मैं लैपटॉप चालू करता हूँ। भाई, स्लैश फॉलो और मेरा नाम लिख लो, मेरी आईडी। क्या क्या? गेम अबॉट हो गया। भाई हाँ ऐसे ही हाँ। वेट करना। केजे की स्ट्रीम नहीं आ रही भाई, केजे की स्ट्रीम नहीं अरे आ रही है। भाई गेम आ तो रही अबॉट है। हो गया ब्रो। कोई नहीं, अरे ऐसे ही रहना, स्क्रीन तो ऐसे ही आनी रहना। चाहिए यार, स्क्रीन तो आनी चाहिए, स्क्रीन ही नहीं आ रही कुछ। अरे आ तो रही है। भाई तुम देख लो ना खुद ही, अब फॉलो कर लो तुम खुद। हाँ हाँ, तू ये कर ले, तू मुंह खेल ले, अबॉट हो जाएगा। देव तुझे मैच दिखाई दे रहा है? मैं अरे मैं भाई नहीं 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 नहीं, सॉरी भाई, सॉरी भाई। भाई लैपटॉप ये चालू कर। भाई रिजाइन कर ले, भाई रिजाइन कर ले। भाई मैं प्री मूव करके रखा था मैंने। भाई मेरा अरे एक भाई वाह। परसेंट है भाई, भाई 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 भाई, हाँ, मर गए थैंक मर यू। गए। बच गए भाई, बच गए। अरे यार क्या कर रहे कहाँ हो? देख रहे हो भाई, डिजाइन मेरे करके को फिर कोई से गेम खेल नहीं रहा दिख रहा। भाई ये ध्रुव भाई रिजाइन कर ले। मैं ही करूँ, आप करो मेरे। अरे यार रिजाइन मेरी का अबाउट मेरी कर रहा है, बहुत चल कम तूने हो कब कर जाएगी। दिया? बस। मेरी अरे बहुत कम हो मेरी देखो जाएगी।
700 तेरे से रेटेड कितना मैच बड़ा हूँ मैं कौन अभी? हुआ? तेरे से लगभग 100 रेटिंग बड़ा हूँ मैं। मैं बोला था अनरेटेड लगा लो, वही तो बोला यार, था अनरेटेड लगाने को। अरे छोड़ना भाई, कर ले अब। कर लीजिए। अरे राहुल भाई ड्रॉ अपनी कर दो, तरफ से हो ड्रॉ ना। कर दो, ड्रॉ कर दो आप। हाँ मैं ड्रॉ ड्रॉ कर कर, लेते हैं। अरे मेरा आपको उसमें भी चैलेंज कम हो भेज रहा हूँ। जाएगा। यार नाइस ब्रो, डिस्कॉर्ड फिर पे भी किसी कम हो को गया। स्ट्रीम शो कर रही है क्या भाई मेरे, जिसको जो भी भाई डिस्कॉर्ड? डिस्कॉर्ड पे मत ना देखो तुम जाओ chess.com पे। हाँ मैं अरे आया मैं Discord मोबाइल पे से आ देख गया। रहा हूँ ना भाई। तू भाई मोबाइल पे, मैं भी मोबाइल पे हूँ भाई मेरे। मोबाइल पे वो नहीं देख सकते ना chess.com भाई पे, नहीं देख सकते लाइव। हैं, तू सुनना मेरी, तू बात सुनना फिर। वेबसाइट में बता। जाओ ब्रो, वेबसाइट अच्छा क्रोम। वेबसाइट तू पे कह रहा है क्या? हाँ हाँ बता। हाँ 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 हाँ। chess.com/follow। chess.com में जाके किधर जाना है? होम पे। उसमें जा, तू जहाँ पे मैसेज करते हैं ना। मैसेज। हेलो। अरे यार ये सब बवासीर छोड़ो। अरे सुनना तू पहले। अरे यार गेम स्टार्ट स्लैश, करो, गेम स्टार्ट करो। भाई गेम में हम, भाई मुंह खिला बोट हो जाएगा उसमें। आपका आईडी क्या है? अरे एक्सेप्ट तो कर दो आर राहुल जी। आर आई वाई ए एन। रेयान। रयान आर 3 4। आई वाई ए एन 34। हाँ 34। भाई ऐसा कोई यूजर नहीं है। स्मॉल में लिखो भाई, वो सब स्मॉल लीचेस में पे। लिखो। भाई 2 मिनट बाद तेरे को मैं डीएम करता नीचेस हूँ, में 2 नहीं मिनट। ब्रो यार, chess.com पे यार है। ध्रुव अपनी चेस डॉट बताइयो, कॉम ध्रुव ध्रुव अपनी बताइयो। ध्रुव देशमुख इसकी बड़ी है भाई, 2580। इसकी अब सुनो बहुत भाई, बड़ी है। इसकी बहुत बढ़िया भाई, तुम रहने चेस दो लिंक भाई। और चेस में मैं लिंक डाल रहा हूँ, जिसको देखना वहां से देख लो। हाँ किधर हाँ डाल रहे हाँ। हो? हाँ ये बढ़िया करा ना। ठीक है ना। क- कहाँ किधर पे डाल डाले? रहे हो? चेस लिंक और हैश किधर? चेस जो है ना, दोनों पे डाल रहा हूँ। यार किसके नीचे है, ये एक बार बताएगा जरा सा, मसरूफ है हाँ ढूंढना। दिख गया है चेस। उधर डाल दो फटाफट। हाँ हाँ, हाँ मेरा ये ब्रेन कौन है, ऑल्टरनेट रिप्लाई करो ऑल्टरनेट है। कुछ। कुछ ऑल्टरनेट है, बोलो हैंड हेलो। ब्रेन नहीं, ऑल्टरनेट है। अच्छा ऑल्टरनेट है, ठीक। ऑल्टरनेट। रियान हेलो। हाँ भाई हाँ। कहाँ पे डाला है ये बताएगा एक बार? क्या 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 डाला है? अभी डाल रहा लिंक हूँ, लिंक लिंक अच्छा लिंक शेयर कर रहा था ना भाई। मैं नहीं, हाँ वो कोई और डाल रहा था हूँ अभी। डाल रहा हूँ। आ गया हैश चेस पे। यूजर यार नेम ये क्या हैश पता है? चैश होता कहाँ पे बताएगा कोई, ये नहीं मिल रहा। हैश चेस है रिदम, रिदम के ऊपर जा, रिदम के ऊपर जाके देख, हैश चेस मिलेगा। हैशटैग चेस इन द चैट। अरे आपने लीचेस का भेजा है केजे। हाँ भाई लीचेस पे है। हाँ भाई, बोलो। क्या फर्क पड़ेगा। आप लीचेस पे खेल रहे हो कि chess.com पे? यार लीचेस में मैच चल रहा है क्या? हाँ सब आ जाओ, जल्दी से आ जाओ सब। अरे नीचेस में chess.com पे खेल रहा हो यार, चेस डॉट कैसे? कॉम पे खेल रहे हैं ना ध्रुव और वो तो नहीं नहीं रियान। नहीं, हाँ हाँ वो तो पता नहीं क्या भाई, कर क्या रहे हैं, दोस्त। काफी बॉट वॉट अच्छा होगा, लीचेस पे खेल अच्छा रहे हैं। कोई नहीं, लिसन लिसन ना। स्ट्रीम पे देखो, जिसको लिंक से देखना लिंक से देख लो। अब सुन लो, यहाँ पे एक मिनट, कितने अच्छा 8 लोग हैं ना यहाँ पे। 8 लोग हैं इसमें ना, तो मैं ठीक है, बता रहा जो हूँ देख। केजे जीजे है क्या ना, सीन है? जीजे जीजे हाँ सानू, तू हाँ। और तेरे नीचे वाले एक टीम में है, और हम्म। उसके ऊपर वाले सारे एक टीम में है, ठीक है। मेरा कौन है, मेरा आई कौन है, ब्रेन कौन है पहली मेरा? मूव है वाइट की, पहली मूव मेरी है। उसके बाद चलेगा जीजे सानू, भाई तू खेलना क्या है? उसके बाद चाइना का दलाल, उसके बाद हमें चलेगा। नहीं। 9 लोग में कैसे 2 टीम बटेगी? भाई क्या बोल रहा है तू, सुनना सुनना ब्रो। क्या हाँ भाई, खेलना, हम हैंड एंड ब्रेन खेल नहीं रहे थे नहीं ना। हैंड नहीं खेल रहे हैं, हम खेल रहे हैं ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेटिव चेस। ठीक है, ऑल्टरनेट। बारी अरे बारी से भाई वो तो, अच्छा चल भाई वो, चलो ठीक है ब्रो। ठीक है। अरे नहीं पता है क्या सीन है केजे, यहाँ पे ना मैच ऑलरेडी चालू हो गया है ध्रुव देव चाइना अभी और 8 लोग हो मेरे गए। बीच में। तो हम लोग एक अरे काम करते ध्रुव हैं। वहाँ देशमुख पे भाई क्या दिक्कत है हाथ कि दिखा रहा है। चेस.com पे ना हाँ टाइम तो बढ़ा नहीं हम सकते। और नहीं नहीं। सुनो मेरी बात, अरे वो सुनो तो मेरी मुझे बात। भी पता है। चेस.com पे क्या है, अगर अभी गड़बड़ी हुई है ना, कुछ गलत चाल चल दी किसी ने, तो टेक बैक नहीं है, यहाँ पर टेक बैक भी होता है। भाई ऐसे मजा नहीं है ना भाई, हम इसलिए देख, हम हैंड एंड ब्रेन खेलते हैं ना। वही तो, वही तो मजा है यार। हाँ भाई, तो चलो अब मैं पहली बारी चल रहा हूँ अपनी। अब अगली बारी आपकी टीम में है जीजे, जीजे सानू, सानू की बारी मुझे है, एक सानू मिनट का। बस लिंक ओपन करने दे, मुझे 1 मिनट बस लिंक ओपन करने दे। भाई तो ऐसा, हम लोग क्या कर रहे हैं यार? तू भी खेल क्या? लेगा भाई इजी। हर एक की बारी अरे आएगी, टेंशन अल्टरनेट नहीं। है भाई, अल्टरनेट है। अरे वो नहीं बोल रहा हूँ ब्रो, हम लोग ने मैच चालू कर दिया है यहाँ पे।
बॉट कर बैठे दो हैं भाई। हम भाई हम ड्रॉ कर लेते हैं, टाइम बहुत कम हो गया। ये तो ड्रॉ का ही कुछ भेज दिया। आप लोग वहाँ किसके पे बीच का वेट मैच मस्ती करो, ले वहाँ रही पे है आप लोग खेल रहे हो, यहाँ पे हम लोग खेलते रहते हैं और उसके बाद आ जाओ। अरे नहीं कहाँ यार पे? जो कितना स्टार्ट हो अच्छा रहा है ना, हैंड चाहिए। गेम आ जाओ खेलता वॉइस है चैट ब्रो, 2 तुम्हें पे, वॉइस ब्लेंडर चैट 2 पे पे। आ जाओ। ओके वॉइस चैट 2 पे आ जाओ। जो chess.com पे खेल रहा है ना वो वॉइस चैट 2 पे आ जाओ, वॉइस चैट जो टू। chess.com पे खेल रहा था। तूने क्यों? अरे मैं किसके साथ खेल रहा हूँ? कोई गया क्या? हम क्यों वहाँ पे जाएं? क्या हुआ पता नहीं चला मुझे। अरे कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। चलो वो क्या एक खेला बार व्हाइट आ ने? जाएगा। D4। ब्लैक भाई की अभी मूव है। गेम में नहीं अरे है हम। मैं वापस स्ट्रीम कर दी। भाई खेलना, क्या? मैं मुझे किसके साथ खेलना था अभी? देशमुख भाई के साथ मैंने ना। वापस स्ट्रीम चालू कर दी। क्यों? हाँ भाई, जीजे भाई, सानू भाई, हाँ हाँ, मैच दिख रहा है ना आपको? मेरे को मैंने लिंक ओपन करी है बट इसमें वही है कि मैं मूव तो चल नहीं सकता, मैं बता हाँ ही सकता आपको हूँ कुछ बताना लोगों है को, ना, है ना। आप बताओ ब्लैक की मूव बताओ। ये किसके बीच में मूव है? गेम कौन कौन खेल रहा है अभी? अरे बस जोशी आप बस अल्टरनेट है, ब्लैक अल्टरनेट है। की मूव बताओ आप बस। आपको अच्छा समझ जी, आ जाएगा थोड़ी देर में कैसे चल रहे हैं, अभी बस मूव बताओ। ठीक है जी, ठीक है। हम ये ट्राई करते हैं नाइट F6। भाई ओ यार बहनों, मैं जा रहा हूँ। चल दो भाई, नाइट F6 राहुल भाई। ठीक है, अब अगली हेलो। बारी है चाइना की दलाल की बारी है। भाई अब 2 मिनट वाइट मैं देखता हूँ। बस वाइट स्क्रीन देखते। अच्छा अच्छा, क्या हुआ अभी? नहीं नहीं, स्ट्रीम नहीं हम देखने गए गाइस। हेलो, जो भी यहाँ लॉबी में ना डिस्कॉर्ड में क्या है कि हैशटैग चेस में उन्होंने अरे लिंक शेयर स्क्रीन करा हुआ देख है। लो अरे या कोई बस नहीं भाई, लिंक को दो कॉपी सुना। मिनट करके ना, अरे आप कोई नहीं, बताओ इसके बगैर भी देख सकते हैं। वाइट की मूव मैंने बताओ। वाइट वाइट की मुंह में बोल रहा हूँ, घोड़ा निकाल भाई। कहाँ वहाँ पे अरे कौन सा? पहले देख तो ले, घोड़ा निकाल। गेम तो तो मेरे को देखो। बहुत गंदा दिख रहा है। इसके ना, तू समझ गया कहाँ पे इसको? इसको अरे सेव भाई करने के लिए। मूव बताओ, कौन सा मूव घोड़ा ये बता दे, वो समझ आ जाएगा। मूव बताओ, वो मूव ना एक जो बारी। जो इसके पास है भाई, राइट साइड से जो। अरे भाई ABCD बोल रहा हो ना, नीचे लिखा है। वो भाई ये बहुत गंदा दिख रहा है, दिख ही नहीं रहा है F3। कुछ। अरे इसलिए तो लिंक ओपन कर लो ना आप अपनी क्रोम भाई पे, अपनी भाई तू किसी समझ पे। गया ना? सुनना सुनना, घोड़ा निकाल स्पॉन को बचाने के लिए भाई, इधर राजा के पास वाला, रानी के पास वाला। हैंड एंड रानी के पास वाला। केजे हैंड एंड विल खेल लेते हैं। हाँ भाई, वही तब से बोल रहा था। चलो हैंड में खेलते हैं हम यार दोनों। क्या है चूड़ी यार। मैं ब्रेन हूँ, तुम लोग सब। नहीं नहीं अरे नहीं, भाई सुनना, अल्टरनेट बढ़िया है क्योंकि यूजर बहुत ज्यादा है। अल्टरनेट इज गुड, एक एक पॉइंट सबको हाँ मिलेगा। हाँ हाँ हाँ, ऑल्टरनेट में अल्टरनेट ही, इज गुड। ऑल्टरनेट में ही मतलब वो कर रहे हैं हम कि मैं और राहुल भाई हैंड है, हाँ हाँ, बाकी सब ऑल्टरनेट ब्रेन है। बाकी सब ठीक अपने, है, हाँ बिल्कुल सही, ट्रू, ठीक है। ठीक है। और एक बात बता मेरे को, ये केजे क्या तुम लोग भी मूव खुद से चलोगे या तुम वेट करोगे मूव सुनने का? तुम पीस बताओगे और तुम और चलोगे उस मतलब पीस के तुम हिसाब नहीं, से मूव तुम चलो। सोचोगे नहीं, तुम लोग सोचने नहीं वाले हो, है ना। हाँ हम सोच रहे हैं, हम चलो मतलब दैट इज गुड, सोचेंगे हम, दैट पर इज गुड। पीस तुम डिसाइड करोगे। हाँ ठीक है। और ठीक है, बाकी समझा। ठीक है चेकमेट तो तक ले खेलेंगे। टाइम की कोई वैसे कांस्टेंट नहीं रहेगी हमारे में, हम चेकमेट के लिए हाँ खेलेंगे। ठीक है, ठीक है। ठीक है चलो मैं डन। टाइम बढ़ा रहा हूँ ना, कोई दिक्कत हाँ नहीं है, इसमें अभी हाँ, टाइम टाइम की बढ़ा कोई दिया मैंने। कंस्ट्रेंट नहीं है, टाइम की कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। कौन कौन है आप? हाँ, अभी नहीं। अगली बारी किसकी है? यार देव देव वाइट, की बारी है, देव की बारी है, अच्छा लिसन लिसन ना, ऐसा करते हैं पहले तो टीम अलॉट कर लेते हैं क्योंकि बहुत कंफ्यूजन हो रही है। टीम अलॉट अरे कर लेते हैं, सिंपल है। ब्लैक की तरफ से कौन खेलेगा और वाइट की तरफ से कौन खेलेगा। हम अभी सब 7 लोग भाई हैं मैं नूब हूँ स्क्वाड यार, पे। हमको हैंड का रोल दो यार पहली बार। नहीं नहीं, वेटिंग नहीं, जो जीजे सानू है ना, सानू हम्म, के नीचे वाले एक टीम में और सानू के आप ऊपर वाले एक अरे टीम में। सुनना एक केजे काम भाई, करना, नाम ले ले, नाम ले ले, नाम लेके बोलो, नाम प्रिसु, नाम लेके बोल। प्रिसु, राहुल और रुपेश। हाँ हाँ बोलो। फिरसू, राहुल। और रुपेश। नहीं नहीं यार, राहुल में फिरसू बहुत अच्छे प्लेयर है। कोई दिक्कत नहीं है यार। राहुल, ध्रुव 1200 है और फिरसू, 1700 है। देव देव कौन? 1700 है यार। अच्छा देखो अच्छा, एक काम करो, तो ठीक सुनो है, तो ठीक है। लिसन। हाँ ठीक है, ठीक है, केजे ठीक है, ये केजे टीम है। केजे तेरा कलर कौन सा है? केजे का कलर कौन सा है? देखो, देव शाह, ध्रुव देशमुख और सानू वाइट हैं। डन।
बिरसू चेस, राहुल जोशी और ये रुपेश। भंडारी ब्लैक है। ठीक है ठीक। और ये नहीं 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 नहीं, अब सानू सानू भी वाइट है और ये लिक्की जो भी है ये ब्लैक है। ठीक तो मैं क्या हूँ? है ठीक है। मैं वाइट हूँ। हाँ, सानू और उसके ऊपर वाले सारे वाइट हैं और सानू के नीचे वाले जितने भी हैं वो ब्लैक है। राहुल भाई आपने 3 सुन लिया ना, तो आप बोलना कि किसके बार किसके मूव है। हाँ हाँ ये बोल सकता है तो ये ज़्यादा इजी हो जाएगा। हाँ हाँ। राहुल ये मैं कौन कौन खेल मैं रहा है? मैं ही फुल खेल रहा हूँ ना, मैं ही फुल तो आप आराम से देख लो। अरे अब देव शाह प्लीज बताओ। केजे भाई अपना स्क्रीन थोड़ा सा। हाँ अरे उसने खुद से चल दिया। हाँ सो पूछा ही नहीं यार। एक सेकंड, हमारी अच्छा टीम वाले बताए था ना कौन। नहीं नहीं, मेरी टीम वाले हैं। अच्छा एक चीज़ और मेरे को वाइट क्लियर कर देगा कोई, क्या हमें एग्जैक्ट मूव बताना है या फिर पीस बस पीस। पीस बताना है? ठीक है बस पीस बताना और अगर अब जब चाहेगा तब वही किंग ही लगाना है या फिर कुछ और डिफेंड करना है। अब लिक्की की राहुल भाई बारी की है। टीम से, राहुल भाई की, अच्छा लिक्की लिक्की है नहीं केजे शायद, तो केजे नाम बिरसू बता बोल देना दे। एक बार किसको बोलना है, प्रीसु तो प्रीसु। क्लियर हो गया ना किसकी टीम। हाँ, मैं जिसकी भी पीछू मूव पीछू आएगी ना भाई मैं बता बोलो, दूंगा। पीछू भाई बोलो, वो बिरसू बोला तो चेस पीछू भाई भाई। बोलो। पीस। पॉन 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 पॉन। चलो भाई राहुल। हेलो। हाँ क्या खेला क्या खेला? अब ध्रुव E6। की बारी है। नाइट नाइट। नाइट टू F3। ये पीस बताना है बस। भंडारी भाई पीस बताओ। राइट राइट। पॉन क्या बोला आपने। पॉन पॉन। सानू भाई पीस बताओ। नाइट। प्रीसु भाई नाइट मुंह बताई मुंह। नहीं नहीं, विंचेस्टर की बारी है। विंचेस्टर की बारी है, स्टीफन है। यार वेट करो अपनी मूव आने का ना, वो जिसका नाम लेगा वही बताना। स्टीफन जूनियर है यहाँ पे। केजे भाई अभी किसका बारी है बोला आपने। नहीं, स्टीफन स्टीफन जूनियर तो कुछ बोल नहीं रहा। ये दोनों न्यू आए हैं तो भाई, ये दोनों आप ही न्यू बोल आए दो हैं, भाई। ये दोनों न्यू बिरसू आए हैं, चेस बोल स्टीफन दो और आप। विंचेस्टर न्यू बंदे हैं। अच्छा मैं बोल देता हूँ, बिशप। हेलो आवाज गया। हाँ बिशप। अब किसकी बारी थी अब? देव शाह की बारी है। मेरी बारी है। बिशप। अरे ये तो अब हैंड एंड ब्रेन ही हो गया। भंडारे की बारी है। हाँ हैंड ब्रेन ही है बट विद अल्टरनेट। पॉन पॉन। अरे अच्छा ठीक है A5 अच्छा होता है। अरे अब ध्रुव की बारी है। के बराबर है आगे से। आई थिंक पॉन पॉन।
कौन बोला ना? Okay. कौन बोल रहा है? E3 played. Prisu. यार परसों हाँ किंग 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 All right, short Qasim. सानू की बारी है। कैप अच्छा बीच में Hint दे दिया भाई. सॉरी नो वरीज बिशप अब भंडारे की बारी है। Knight. शाह की बारी है। हेलो गया क्या वो? देव शाह। आ गया देव मूव बताओ इसका वॉइस कनेक्ट नहीं हो रहा अच्छा मैं बोल देता हूँ। बोलो बोलो। देव किया भाई देव की बारी है। देव आवाज आ रही है कौन? पॉन पॉन क्या? अभी मेरा बारी है क्या? वो बताएगा हाँ, एक मिनट एक मिनट हाँ। यहाँ पे जो और क्या रहे कि हाँ चलो आप ही बोल दो। पॉन पॉन ध्रुव। कौन? कौन बोला? हाँ सोच रहा हूँ। A3. अब भंडारे की बारी है। A3 played. Bishop. सानू। हाँ पॉन अरे लिकी नहीं खेल रहा है यहाँ पे। नहीं कर रहा. अभी ब्लैक में किसका बारी है? ब्लैक में Prisu. आपकी है। Prisu. आपका तो आप दोनों की है ना, बारी बारी से बोल दो। आप दोनों की है। बिशप अच्छा एक चीज़ और कर सकते हैं क्या कि जो वाइट का टीम लीडर है मतलब जो गेम खेल रहा है वो अपने प्लेयर को बोले और ब्लैक वाला सिर्फ अपने प्लेयर को बोले कॉल आउट करे उसको राहुल को पता नहीं ना कैसे तो अपनी कैसे। टीम वही कह रहा हूँ ना क्योंकि न्यू बंदे आ जाते हैं तो फिर तो किसी का भी नाम ले लेता अरे है कोई तो टेंशन टीम चल कोई नहीं ऐसे ऐसे अब क्या बताओ किसकी बारी है? Bishop F6. शाह की बारी है। मेरी शाह की बारी। मेरे इसमें प्रॉब्लम क्या है बताएं, मैं पुश स्टॉप किया हुआ है तो मैं जब बटन दबा रहा हूँ तो स्क्रीन नीचे जा रहा है 10 का, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा। आप अनम्यूट रखो ना फिर म्यूट क्यों कर रहे हो नहीं पीछे से आवाज़ आ रही है ना, पुश टू टॉक लगाया। अरे नहीं आ रही उतनी नहीं आ रही आ रही है आ रही है हाँ, चल मुश्किल है भाई फिर
बताओ ना किसकी बारी है। देव देव का नाम लिया ना तूने, देव। हाँ मैं सोच रहा हूँ किंग देव थोड़ा माइक बढ़ा लो आप। किंग 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 एक मिनट, अभी ये यहाँ पे कोई और बंदा आया था, यहाँ गया। मंकी करके कोई आया था, मॉन्स्टर मंकी। तारे की बारी है। कौन? अब देखो आवाज़ ज़्यादा आ रही है। हेलो, हाँ सही है सही है। नहीं पीछे ज़्यादा आवाज़ आ रही है क्या? नहीं आपकी आ रही है सर। आ रही है पर कम आ रही है। ठीक है, नहीं टीवी लगा के रखा है ना यहाँ पे, टीवी तो बोल रही आ है रही है, ठीक थोड़ा है। बोलते तो आवाज़ आती है पीछे से। तो क्या करना है यहाँ पे? कौन? सही सही। किसकी बारी है? ध्रुव की। किसकी बारी है? बोल रहा सोच। ध्रुव। कौन? सब अच्छा है। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ बोला कौन? हाँ, सोच। वही नाइट नाइट राहुल भाई, नाइट। राहुल भाई अगर नाइट A5 नाइट B3 करते ना हुआ सानू की बारी। अरे आप बोल के आइडिया बोल के यार। सानू की बारी है, सानू। एक मिनट रुकिए। अपने आइडिया बोल दो चल। नहीं नहीं, उन्होंने तो मूव कर दिया। मूव चलने के बाद बोला ना। तो भी नेक्स्ट बार कर सकते हैं ना, कोई और बोल देगा नाइट तो वो कर सकते हैं। आपने देखा ही नहीं था। कौन? अरे भाई सब कौन ही क्यों बोल रहे हैं? ओ तारे की बारी है। कौन? क्लासिकल क्यों खेल रहे हो? मारने मारते भाई। अरे अनीश भाई आ गए। तो छोटे आ गए। अरे तो टीम में अब थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा। अरे कुछ हीरो आ गए। सांप। मेरा सिर्फ 3 कर। नहीं, मैं ऐसे देख रहा हूँ अरे भाई, आप लोग खेलो।
मनीष भाई आप मेरी टीम में आ जाओ, ध्रुवल उनकी टीम में आ जाएगा। नहीं, मैं देखता हूँ ना, आप लोग खेलो। क्या मतलब टीम में मैं मतलब निकलने वाला हूँ, मैं 5 मिनट में निकलने वाला हूँ। ब्रो मैं जा रहा हूँ, बाय बाय। कौन जा रहा है? ध्रुव बोल रहा हूँ, कह रहे खेलो आप लोग। किसकी बारी है फिर? प्रियांश अच्छा वाइट की बात है ना। अरे मैं अनीश भाई, किसी को जब जाने चले जाओ आप, बस जब तक हो तब तक खेल लो। मैं अभी निकलने वाला हूँ anyway, मैं ठीक है। एक तो मिनट के लिए आया देव था। देव बता भाई। नाइट बिशप नाइट टू H4 ले रहा है। मैंने बिशप बोला। सोच रहा हूँ एक सेकंड। कौन बोल रहा है? ध्रुव गया ना? ध्रुवल बता दे भाई, खेल रहा है? खेलता हूँ तो हाँ बता भाई। किसका है ये बैकग्राउंड नॉइज यार, बहुत ज्यादा आ गया। बैकग्राउंड देवायुष का है, देवायुष म्यूट कर लो। राहुल म्यूट कर लो यार। नाइट मेरे इसमें पीछे से ज्यादा आवाज आ रही है क्या? हाँ वहाँ पर। नहीं ठीक है। ये नहीं देवायुष जी का आ रहा था। अच्छा। अच्छा, मैंने पुश टू टॉक था पहले से ही, लेकिन अभी खेल रहे हैं ना इसलिए ऑन कर। अच्छा हाँ बताओ भाई, किसकी बारी थी? नाइट में अच्छी मूव है ना। अच्छा केजे भाई, हाँ बहुत दिनों बाद हमारा पुराना वो चेस गैंग आ गया, तो chess.com में इसके बाद एक पजल नहीं होगा सर्वाइवल का? इसके बाद? हाँ इसके बाद ऑब्वियसली। अरे मैं सो ही जाऊंगा इसके बाद तो। इसके बाद ओहो, कोई बहुत दिनों बाद सारे लोग आ गए। अनिश नायक भी आए थे ना? अरे काफी टाइम से वो नहीं आया। जो आता है ना, मौसी आता था वहाँ पे, मौसी दीदी वगैरह। हाँ बहुत सारे लोग आते थे, बहुत मॉडल क्या खेल रहे मिलियन हैं? है। हेलो क्या करना क्या है? नाइट खेला ब्लैक में। अच्छा राइट। बोलो भाई, किसकी बारी है? सानू की बारी है, सानू। हेलो 1 मिनट। हाँ कौन? कौन?
ये थोड़ा सा राइट में गलत बोल दिया शायद। राहुल भाई अभी टैक्टिस देखना मेरे बारी है। हाँ पता नाइट चल रहा है मुझे। नाइट नाइट रुक जा रहा है आपका। बताओ भाई कौन बोल रहा है? मेरी टीम वाले तो चले गए सारे। सामू भाई शायद। ठीक है निकल दो। टीम क्लियरेंस बढ़िया ना। नहीं खेलो खेलो। ड्रिगी भाई आप बोल दो। यहाँ पे हाँ, तो अब कीजिए। खेल लेते हैं। नाइट 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 खेलो भाई, नाइट ब्लैक सही है। कोई है क्या टीम में मेरे? क्वीन कर क्वीन। कीजिए भाई आप भी अब खुद भी एक मूव चल सकते हो, ऐसे कर लो। अच्छा तुम तीनों स्ट्रॉन्ग। नाइट नाइट इसके बाद थोड़ा देख लेना भाई। रुक पॉन 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 सही है। कौन था कौन है टीम में? मैं ही हूँ, किसी को लेना है तो ले ले। लेना है किसी को? कोई आ जा भाई। इस पोजीशन से मैं व्हाइट के साथ खेलता हूँ क्योंकि ये ब्लैक के लिए बहुत ही विनिंग है। तो राहुल भाई और वो अपना जो है भंडारी भाई संभाल लेगा, तो मैं व्हाइट से बोलता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ ऐसे। ठीक है ठीक है। अब केजे भाई खेल लो एक, उसके बाद मैं करता हूँ क्या। क्या फिर? केजे मूव चल दे, कोई दिक्कत नहीं। प्रियांश आपका मूव है। नहीं मैं अभी से मैं व्हाइट के लिए खेल रहा हूँ, तो अच्छा, राहुल अच्छा, भाई और आप ही है। अच्छा राहुल भाई और मैं है। राहुल भाई आप ही चल दीजिए। अब क्वीन कर दो। चलो रानी अभी तो डिफेंसिव ही होना पड़ेगा। हम लोग इतना इजीली जीतने नहीं देंगे, ये हमारा मोटो। इसकी भंडारे की बारी है ना। पॉन व्हाट पॉन बिशप किसने बोला बिशप? शानू बोल रहा हूँ।
बिशप शानू वाइट की शानू तरफ जी ने बोला व्हाइट की तरफ से बिशप। यहाँ पे एक्चुअली रुक बोल होता है। अरे गुड पीस को एलिमिनेट करो भाई। बिशप मेरे भाई पहले से एक्सचेंज शानू जी एक्सचेंज डाउन है तो हम लोग एक्सचेंज नहीं कर सकते, ठीक है? क्योंकि नहीं पता है क्या सीन है यहाँ पे वाइट बिशप बहुत बड़ा थ्रेट है ब्लैक बट का। उसको ओवर हाँ पोजीशन अपने ट्रैप भी हमारा नहीं पूरा कर सकता वाइट। वो। अरे हम वही तो उसको हटाना पड़ेगा ना, या तो वो पीछे जाए या तो हट फिर जाएगा। चेंज हो। हटेगा। वाइट बिशप बहुत बड़ा अटैक कर सकता है हमारे लिए, दिक्कत ये है। बोलो भाई बोलो, क्या करें? आप हेलो। आप ही कर लीजिए एक मिनट। ठीक। कीजिए भाई, आपकी बारी है। उस बिशप को उतना आसान नहीं है ट्रैप करना। सिंप्लीफाई भाई, सिंप्लीफाई प्रॉपर सिंप्लीफाई। जितना सिंप्लीफाई करेंगे उतना हमारे लिए ठीक है। वही कह रहा हूँ मैं, पोजीशन तो डैमेज्ड है। नहीं वो आप अच्छा केजे भाई सोच रहा हूँ। हाँ भाई आप चाहो तो क्वीन F2 कर सकते हो, चाहो तो क्वीन ऐसे में F2। अच्छा समझ रहा हूँ आप क्या चाह रहे हो। करते हैं। बिशप ट्रैप बिशप 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 क्या बिशप? अरे भाई वो बिशप ट्रैप नहीं है, वो उसका क्यों इतना है? ठीक है नहीं बिशप ट्रैप नहीं है, बिशप के सिवा और दूसरा भी बोल सकते हो आपको। ट्रैप नहीं है। बिशप ट्रैप नहीं था। अगर वो बिशप पे अटैक करते तो मैं पॉन पुश करके नाइट पे अटैक करता, कुछ ना कुछ हो जाता वहाँ पे। ठीक है वो मस्त बैठा था भाई वहाँ पे, उनके गले में हड्डी पड़ता है। यही दिक्कत थी, वाइट को एलिमिनेट थ्रेट करके ना, वाइट को नहीं आप दूसरा भी बोल सकते हो, ब्लैक को एलिमिनेट करके दे ना रहा हो। F5 पे बहुत बढ़िया पोजीशन मिल जाती है नाइट को। क्योंकि क्या है ना F5 और ये वाइट डायगोनल पूरा वाइट ने ले उसके ब्लैक अभी मैं बिशप राहुल भाई को बोलता हूँ, राहुल भाई हाँ अगर भाई। आप बिशप नहीं चलते ना तो अभी हमारा थ्रेट था G4 का। वही तो बोल रहा था मैं। आप जो G4 कर रहे थे तो मैंने भी आप पॉन पुश G5 आप G5 करेंगे, हम लोग करेंगे नाइट F5, क्वीन पे अटैक है, ठीक है? और जैसे क्वीन नाइट नाइट F5 इन सेट हाँ नाइट F5 क्वीन पे अटैक है, क्वीन जैसे ही हटाते क्वीन G3 बिशप है। अच्छा और फिर भी उतना आसान नहीं था भाई, फिर भी उतना आसान नहीं था वो ट्रैप। वो वापस में क्वीन, अगर आप वो करते थे तो वापस में क्वीन बचा के आपके नाइट के ऊपर अटैक कर सकता था। ये कौन से डिपेंड है ना हमारा नाइट। बट कैसे नाइट कौन से अटैक कर सकता था ना। नहीं देखो आपने मैं मुझे बोलता हूँ, सुनो हो गया टेक बैक करके वापस खेले क्या होता है देखेंगे। दिखा दीजिए दिखा देंगे। एक सेकंड कुछ होता नहीं, गलती होगा तो हमें भी सीखने मिलेगा ना। मान लो आपने ये चला, ठीक है मैंने टेक बैक भेजा है, कर लो। स्क्रीन दिख रही है? नहीं मैं यहाँ गेम खेल रहा हूँ। करो ना, टेक बैक ले लो ना, टेक बैक ले लो। टेक बैक ले लो। अब दूसरा कहाँ से, यहाँ से क्या बोल रहे हो, यहाँ से या उससे भी पीछे? नहीं यहाँ से ही। अब ब्लैक दूसरा अब एक सेकंड 2 मिनट के लिए हम लोग खेलते हैं। हम दूसरा वो करते खेलो। हैं। हाँ ठीक है कर दो। रुक E1 कर दो। रुक E8 जैसा कुछ करो, रुक E8 बाद हाँ अभी G4। वैसे यहाँ पर सही नहीं रहेगा मतलब। ओ अच्छा रुक E8 पे ये मर रहा है। हाँ वो यही तो था, थ्रेड को ऊपर थ्रेड देना था हमें। अच्छा रुक E1 करके G4 नहीं आ सकता ना। मैंने E3 पॉन का वीकनेस नहीं देखा था। हाँ ये प्लान था मेरा। अच्छा तो फिर अब अगर आप ग्रुप से आते थे तो वहाँ पे पुश करने के लिए नेवर माइंड कोई दिक्कत नहीं, पीछे ले लो इसे फटाफट। नहीं एक सेकंड ये लाइन देख लेते हैं, रुक लगा दो वहाँ पे वापस रुक E1 नहीं। अच्छा रुक E1
ओके, हाँ यहाँ पे मेरा प्लान था ये। क्वीन ए फाइव। अभी हाँ G4 के बाद करो आप जी दोनों G4 करो, G4। दोनों कौन मारोगे क्या? हाँ नहीं नहीं बी बी C2 फिर क्या? G4 के बाद डिफेंस क्या तो आ गया C2? ना, रुक आ गया, डिफेंस का रुक आ गया, नाइट की स्पेस है। एक C2 सेकंड के बाद क्या सोच रहा है आपने? C2 के बाद बताओ मेरे को। कौन सी मैं C2? क्वीन टू C2 के नहीं, KL क्वीन क्वीन ए टू C2 A3 पे है ना। क्वीन क्वीन A3 पे C। है तो C2 पे नहीं अरे आ सकता भाई A3 कहाँ देख रहे हो आप? बोर्ड एक पे। सेकंड एक सेकंड कर मैं लो भाई, वाइट जी4 वाइट कर का लो। मूव है ना, मैं वाइट की तरफ से बोल रहा हूँ ना भाई, शानू बोल रहा हूँ मैं। अगर क्वीन टू C2 है उसके बाद क्या करोगे आप? C2 क्वीन टू C2 पे तो आइडिया ही चला गया, तो हमारा क्वीन टू F2 का आइडिया था G4 का। हमारा आइडिया KL हमारा C2 भाई आइडिया रख, भाई C2 रख, उनका KL प्लान C2 रख। उनका उनका प्लान है मेरे KL बिशप ट्रैप करना, मेरे बिशप ट्रैप करने का अरे उनका प्लान। रुकना एक मिनट, C2 रखो और मुझे इसके बाद बताओ क्या तुम्हारा प्लान है। उससे C2 से तुम्हारी दोनों चीज प्रिवेंट हो गई, तुम्हारी क्वीन यूजलेस है वहाँ पे। क्या करेगी वो वहाँ पे? अटैक तुम्हारा किंग साइड है, तुम क्वीन साइड में क्वीन को हाँ रखोगे तो हाँ, वो अटैक भी कहाँ सही, से होगा? वो भी सही था, तो वो भी मेरे सही को था। ये अच्छा यही जानना है, अगर मैं क्वीन से डिफेंस दे रहा हूँ दोनों पॉन को, तो तुम्हारी क्वीन वहाँ क्या कर रही है? भाई ब्लैक वो कुछ नहीं भी कर रही वहाँ है। वहाँ रखने का मतलब ये था कि हाँ वहाँ पे जो ये लोग बोल रहे थे ना मेरा बिशप ट्रैप हो रहा है, हाँ, वो तो नहीं हो रहा है। घंटा नहीं हो रहा, और तुम्हारा बिशप इतना स्ट्रॉन्ग पीस है, उसे तो सबसे पहले एलिमिनेट करो। नहीं, मेरा स्ट्रॉन्ग पीस है, तो ये लोग क्या कर रहे थे, मेरा बिशप बोल रहे थे मेरा बिशप ट्रैप होगा। नहीं होगा ट्रैप, कैसे हाँ ट्रैप हो जाएगा? ट्रैप नहीं होगा, ये बता रहा था मैं। अरे यार तुम लोग ना टाइम वेस्ट कर रहे हो, कुछ नहीं। बिशप को लो अपना E6 पे, बिशप को E6 पे ले जाओ। अभी नॉर्मल लाइन ब्रेक खेलते हैं। यही था बिशप टू, पहले रुक टू अरे D8 बहुत एंड टेक बैक हो बिशप गया टू भाई, टेक E6। बैक बहुत हो गया, F2 कर आपकी दो, मैं बारी ये है, करता हूँ। आपकी बारी है। ठीक है, अब हाँ F2 कर बिशप दो। टू E6, नाउ बिशप टू E6। ब्लैक बस, वाइट की मूव है, रुक टू E1। अरे मस्त बैठा था हमारा वो। कोई नहीं, गलत बैठा था भाई, आपने पहले ही गलती कर दी थी वहाँ नहीं पे। नहीं, वाइट की अब नई बारी है। अटैक को आपने वहाँ पे जो छोड़ दिया ना, व्हाइट अभी हमारा केजे भाई डिफेंस आ खेलो। गया, हमारा टाइमली मैंने डिफेंस आ गया है। एक मिनट। मैंने E1 रुक केजे टू भाई E1। खेलो, केजे और भाई खेलो, सानू भाई, के सानू भाई, राहुल भाई और भंडारी भाई एक टीम में है। अच्छा, मैं और किसकी सानू तरफ भाई खेल रहा हूँ और यार? मैं तो भंडारी वाइट। भाई अपनी अब टीम चेंज हो रही है। सानू हाँ भाई और भंडारी भाई ब्रेन है, नाइस, और राहुल भाई हैंड, क्योंकि मार रहे ठीक हैं है ना। डन। अच्छा और केजे और चलो, क्रिसु दोनों मूव एक बोलेंगे। वाटर। अब हाँ, कुछ ना कुछ करके हमें हराएंगे। नहीं जब तक नहीं नहीं, हमारा मुझे सुनना केएल, एक बार मुझे कलर बता देगा सब प्लेयर के नाम क्या है? हाँ ब्लैक में है राहुल भाई, शानू भाई, भंडारी भाई। जिसमें एक राहुल भाई एक खेलेंगे, मिनट। शानू भाई और भंडारी भाई ब्रेन बनेंगे। नाइस। और व्हाइट में है मैं, मतलब पीशू और केजे भाई, और हम दोनों ऑल्टरनेट मूव बोलेंगे, क्योंकि ब्लैक के पास एक्सचेंज ज्यादा है, ब्लैक के पास आप लोग 3 है, तो हम लोगों के पास इतना सा एडवांटेज देना चाहिए। ठीक है। ठीक है। नाइस। तो किसकी वाइट की मूव है? चलो मेरी केएल बारी। और, हाँ केएल प्लस कौन है? केजे भाई कर दो अब। पीशू, केएल एंड पीशू। क्या ही चलूं। मतलब इधर डिफेंस से कुछ नहीं होगा। और अटैक भी तो कुछ दिख अग्रेसिव। डन, डराओ डराओ, टेरराइज करो। क्वीन F2 किसके लिए लाए थे हम लोग? अच्छा वो सोच रहे हो क्या? डायरेक्ट मूव बता के खेलोगे क्या? बाद हम डिस्कस करेंगे ना, तो उनको भी सब समझ आ जाएगा। हाँ नहीं हाँ, कोई चलो नहीं, चलो, हमें भी आप समझ आ खेलो, रहा आप है, खेलो, फिर हम भी आप डिस्कस खेलो, आप करेंगे। खेलो, आप खेलो, आप खेलो, आप खेलो, आप कुछ। मैं सोच रहा हूँ इसको वापस करते हैं। ठीक है, ब्लैक की तरफ से मैं बोलूँ क्या? शानू भंडारी। ओके। भंडारी आवाज आ रही है? हाँ सुन रहा हूँ। ये पॉन चल सकते हैं क्या? कौन चल सकते हैं, चल तो सकते हैं, कोई तो चले।
डायगोनल ब्लॉक करने के लिए थोड़ा सा अगर बता दूं तो डायगोनल ब्लॉक कर सकते हैं। अरे अभी देखा मुझे आप क्या सोच रहे थे। अब देखा ना भाई, बिशप F3 पे रहता तो अच्छा था ना। नहीं मैं कुछ और सोच रहा था। F3 से मतलब आप वो वाला प्लान अब मैं अभी आइडिया बोल देता हूँ कि बिशप G2 पे आ गया है तो मूव हो भी नहीं सकता, तो बिशप F3 पे रहता G4, कुछ G5 तो नहीं खेलता, कुछ भी खेलता तो F5 और G5। अभी F5, ओह अरे नाइट G6। ओह यार तो करना क्या था मजा यहाँ नहीं पे कर रहा, मेरा? मैं वाइट की तरफ से देख रहा था गेम। एक सेकंड, मुझे पॉन किसने बोला था? यार ये पीछे ले लो, गलत भाई शानू बोल रहा हूँ, मैं वाइट की तरफ से देख रहा था। ओके टेक ओके ब्रेक ले ओके लो दे भाई, टेक ब्रेक ले लो। दे भाई, दे मैं वही सोच रहा हूँ, आपने डायगोनल बंद कर दो बंद कर दो मैं अरे मैं डायगोनल। वाइट की तरफ से बोल रहा था ना, डायगोनल अरे उसका पूरा आप ओपन टेक है बैक दो, हमारा। आप टेक बैक दो राहुल टेक को। बैक लो भाई, सॉरी सॉरी भाई, टेक आप बैक लो। टेक बैक दो। अरे मैं तो फिर वाइट से खेल रहा हूँ ना, तो फिर अरे नहीं, नहीं आप नहीं, तीनों मैं बता रहा हूँ आप भंडारी, ब्लैक से ही। हाँ हम ब्लैक से खेल रहे हैं भाई। मैंने टेक बैक भंडारी, भेजा है शानू और जेजे। राहुल। हाँ आप प्लीज बताओ उनका, राहुल को। किसकी बारी है? वही अभी बताए थे ना, उनको ब्लैक बताएंगे। ब्लैक रुक शानू जी रुक बोलो। रुक रुक रुक। रुक, ओके। कीजिए भाई, आप मेरा बारी है ना, हाँ F5 खेल दो। यार ये बोर्ड फ्लिप कर सकते हैं क्या स्पेक्टेट करते समय? आप अगर वो लिंक से करोगे तो तभी कर सकते हो। लिंक से ही देख रहा हूँ मैं लिंक से ही हाँ, देख रहा हूँ। कोने में देखो, बोर्ड फ्लिप का एक ऑप्शन होगा, F5 F इन चैट वाला 5। टेक्सचुअल वर्जन क्या है ब्रो? अच्छा जी हाँ मैं कर रहा यही दिक्कत थी भाई, बताओ। अच्छी मूव है। अच्छी क्या, बहुत अच्छी मूवी। और बताओ भाई, क्या हाल है? भंडारी भाई अभी आपका मूव है। मेरी आवाज आ रही है? मेरा हाँ आ रही आ रही। अरे भाई सुनना, भंडारी का मूव है ना। मैं खेल लूँ क्या? हाँ भंडारी भाई उसके बाद राहुल भाई। ओ भंडारी भाई उसके बाद में, अच्छा ठीक। बिशप मैंने खेला ही नहीं भाई, मैं ब्रेन बन गया हूँ ना, मैं खेला नहीं। हाँ आप सिर्फ मूव करो। हाँ हाँ। चिंगारी कोई देखे। किसकी मूव है ये? मेरी बारी है, किसकी? सोच रहा हूँ। अच्छा राहुल, सॉरी केजे तू अपने आप कर रहा क्या खुद का मूव? हाँ अरे हम दोनों ऑल्टरनेट है। वाइट में दो है ना, वाइट में तो अच्छा अच्छा, आप अल्टरनेट है क्या? वाइट में दो है ना। हमारा हैंड एंड है क्या? हाँ, ब्लैक के पास सारे एडवांटेज है पोजीशन का, तो हमारे पास इतना तो होना ही चाहिए। अरे केजे का बता नहीं आपको, केजे खतरनाक खेल लेता भाई, मैं उतना अच्छा खेल नहीं पाता। अरे कुछ नहीं, हरा देते हैं। लास्ट में ब्लैक से किसने बोला था? ये बोला भंडारी भाई ने बोला था, अभी किशानो भाई का बारी है। क्वीन
कहाँ पे चलूं? फिर से भाई किंग H1 वही किंग H1 हाँ थोड़ा सा ये करता है, मुझे पता नहीं कौन से सही नहीं था केजल भाई। मेरा नहीं मेरा मूव मेरा वाला एक्चुअली वो क्वीन C7 का आइडिया मुझे कुछ आइडिया नहीं था भाई, कुछ चलाने के लिए जगह नहीं मिल रही थी वहाँ के लिए। मैं बस इसलिए सोचा कि हम तो वैसे ही मर रहे हैं तो कुछ तोड़ फोड़ करते हैं ना। नहीं किंग H1 उसका ही प्रिपरेशन है। अच्छा, अगर क्वीन ये क्या क्या बोलते हैं ये G5 खेलते और वो रुक को डबल अप करते, डबल अप, तो ट्रिपल अटैकर हो जाएंगे ना उस पॉन के लिए। किसकी बारी है ब्लैक में? हाँ भंडारी भंडारी भाई का भंडारी भाई भंडारी। राहुल भाई सिर्फ खेलेंगे। अच्छा, फिर तो हमारा अल्टरनेट है ना फिर तो। क्वीन रुक खेल दो। सॉरी सॉरी केजे भाई का मूव है, सॉरी सॉरी आई एम सो सॉरी। बोलो भाइयों, पे आप ही खेल दीजिए राहुल जी। हम खेले। क्वीन A6 मार दिया। आपकी बारी है ना। G4 गो है, ऑल इन ऑल इन। मरेंगे तो मार के मरेंगे। ठीक है भाई, मार के मार। हम खेले क्या? हाँ के लिए नहीं राहुल भाई कैसे? ओके केजे भाई खेल। नहीं रहा हमारे साइड से। मुझे क्या करना है मुझे पता नहीं चल रहा, मैं खेले जा रहा हूँ। केजे भाई का मूव है शायद। सोच रहा हूँ।
मुबारक हो बाली भाई। यही चीज ना मैं बोलूंगा नहीं अभी क्या खेलते हैं, यही करना था केजे भाई, बट रुको रुको क्या खेलते हैं देखते हैं। वो बोलो बस। अरे नहीं नहीं राहुल जी नहीं, प्ले कर नहीं, लीजिए। किशानु भाई बोलो, किशानु भाई भंडारी भाई कोई बोलो। G5 नहीं प्लीज। हाँ राहुल भाई खेलिए खेलिए। उन्होंने भी तो पूरा एक मूव बता दिया था G4। नहीं हमारा तो ऑल्टरनेटिव चल रहा है। हमारा ऑल्टरनेटिव है, पर उन्होंने पिछले मूव में पूरा मूव बता दिया था। अरे तो बात यार है। G4 वाला कौन है हैंग हो गया। बट ओके ओके छोड़ो छोड़ो छोड़ो। राहुल G5 G5 जी हाँ वही तो G5 बोल रहा था। G5 में G6 आ रहा है, नहीं G6 आ रहा है। मार नहीं सकते, आगे पॉइंट पुश करके वो पोक हो जाएगा। रुक और किंग को चक्का आ रहा है पीछे से, और वो डिपेंड भी नहीं होगा पॉइंट, तो उस पॉइंट को वहीं पे धरना है। ठीक है तो उस हिसाब से बोलो करते क्या क्या ले दयाल G6 व्हाट G6 में सीधा नाइट से मार देगा भाई, नाइट से ही मारेगा वो, नाइट सैक कर देगा वहां पे, वो कुछ नहीं सोचेगा, भाई क्या हैंड एंड ब्रेन खेल रहे हो या क्या, कौन सा खेल रहे हो? हैंड एंड ब्रेन खेल रहा है घटिया छोड़ो ब्रेन जो डायरेक्ट मूवी बता रहे हो हैंड एंड ब्रेन में, ये कैसा है? हाँ भैया अभी यही चल रहा है। अब इल्लीगल ऑल्टरनेट हो रहा है जब जीतना होता है ना सब यही करते हैं भाई चल देना G5 जिसने बोला था पहले। चलो अरे ब्लैक फिर भी तो एक्सचेंज आता है। राहुल हाँ तो जो सही यहाँ लगे ना गेम तू खत्म हो रहा चल है, दे राहुल। लेके क्या करे भाई। राहुल मेरी जान फिर जो सही लगे तू चल दे। टाइम जा रहा है भाई, टाइम जा रहा है। टाइम की कोई नहीं दिक्कत नहीं 9 मिनट नहीं टाइम का टाइम की कोई दिक्कत नहीं है हाँ, भाई, क्या कर दिया यार। आपकी बारी है फिर से भाई। हेलो हाँ मैं सुना। D7 पे मार दो। बिशप ब्लैक से कौन बोल रहा है? बिशप व्हाट बिशप बिशप हाँ कैसे भाई सही बढ़िया। एक ही मूव है। हाँ सोचना बताओ। लोड नहीं हार्डली हार्ड क्या होगा, हार्डली हार्ड उसमें क्या है? 1853 है भाई राहुल की रेटिंग, ये सही है। अरे अरे बहुत खराब है भाई, बहुत के लिए तो। डी चेस में वैसे ही 200 ज्यादा होती है chess.com से। नहीं यहाँ पे क्या है, लोग जीतने वाले उतने ये नहीं है ना, तो पहले से ही 1500 रहता है वो स्टार्टिंग। नहीं फिर भी 1800 अच्छी है यार चालू काफी। होती है। अरे नहीं उसमें लेवल्स पूछता है ना chess.com में, तुम अगर रजिस्टर करोगे तो लेवल पूछता है। अगर तुम उसमें एडवांस डालोगे तो स्टार्टिंग कुछ 1200 या 1400 मिलती है। सोच सकते हो आप। हाय मैं जेडी स्टीव, मेरे साथ कोई खेलेगा ऐसे खेलेगा? सोच सकते हो क्वीन एक्स। यार हाँ, वो यार भाई मूव मत बताओ यार, वाइट से सिर्फ पीस बताओ ना प्लीज।
नहीं 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 अरे सुनने को मिल रहे हैं यार, पूरे पूरे मूव सुनने को मिल रहे हैं जान नहीं, सब पूरे कुछ पूरे भाई मूव सुनने को मिल रहे हैं। भाई वही तो बात हुई थी ना। नहीं बीस की बात हुई है ना, हैंड एंड ब्रेन में आप मूव थोड़ी बता दोगे, वो तो पता है ब्लैक का अटैक कर रहे हो आप। ब्लैक का हैंड एंड ब्रेन शायद, और ब्लैक का जेहेतु एक्सचेंज अप था और वन अप, इसलिए ब्लैक का हैंड एंड ब्रेन और 3 प्लेयर और हमारा 2 प्लेयर और मूव। अब किसकी बारी है? भंडारी नहीं, हो गया हमारा। वाइट की बारी है। वाइट अच्छा मेरा मैं डिसाइड कर दिया। नहीं तो सही है, हाँ मैं डिसाइड कर दिया। राहुल भाई, आपको मालूम है क्या करना है? तुम्हारे बस क्या कर सकते हैं, कर क्या सकते हैं? सैक्रिफाइस तो करना ही पड़ेगा भाई। सैक्रिफाइस एक्सचेंज करना है। किसकी चाल है यार? बिशप हेलो ब्लैक चल दिए भाई ब्लैक केजे बेटर है भाई, अभी तो। केजे भाई आपका मूव है। चेकमेट कहाँ से है भाई? केजे भाई आपका है हाँ? हाँ हाँ किसी ने, अच्छा कोई बोला चेकमेट है, किसका चेकमेट है? व्हाइट का ब्लैक का? वाइट का दिख रहा है अभी कहीं से? वाइट का कहाँ से है भाई? वाइट का कहाँ से दिख रहा है? ब्लैक का Okay, दिख रहा है। okay, I'm just joking. I am just joking. डरा रहे। चलो वाइट वाइट की मूव है ना। वेक्टिंग तो करना है। अरे क्या केजे भाई? बिशप है ना बढ़िया। क्वीन F5, किंग G7, क्वीन H7 पे चेकमेट था। बिग मिस। क्या बोली? वो पॉट ले सकता है। हाँ, किंग G7 के बाद क्वीन टेक F7 चेक, किंग H8, रूक H6। एक मिनट फिर से बताना। राहुल भाई एक बार टेक बैक दे दो यार। राहुल भाई नहीं, क्वीन F5, बिशप F5 मारो, क्वीन F5, हाँ किंग G7, उसके बाद क्वीन टेक्स F7, किंग H8, रूक H6, अभी रूक F6, रूक F6, अभी H6 पे थ्रेट है। इतना घूम के क्यों जाना जब पॉन प्रमोशन से चेकमेट हो रहा है? तो ओ मुझे, मैं तो देखा नहीं वो वेट, लाइन हो रहा है जब पॉन प्रमोशन में चेकमेट है। वो चीज अभी भी है ना, वो चीज अभी भी है हमारे पास। इसको रुक गया। बिशप की आपने जो स्टोरी बोला क्यों है, मत मान? जब बिशप का काम ही नहीं है, बिशप का अब कोई रोल ही नहीं है। आप क्वीन को लेके देखो कहाँ ले रखा है आपने ब्लैक की क्वीन को। हाँ वो भी है। राजा अकेला खेल रहा है यार। बट मैं अभी मैं अभी ऐसी स्ट्रीम वाला देख रहा हूँ। बहुत सही है, बट मेरे को एक बात बताओ ना, फिर किंग थोड़ी चलेगा। वो तो फटाफट कोशिश करेगा अपनी क्वीन को बैटल में लाने की, ना डिफेंस में लाने की। नहीं, सारे के सारे चेक थे। आपने बोला G7 कैप्चर करेगा, क्यों करेगा कैप्चर? अगर नहीं किया तो क्वीन F6 आ जाता। तो अभी तो ये मूव छोड़ के कुछ और भी क्वीन F6 कैप्चर था भाई, पॉसिबल नहीं है। अब तो भाई ब्लैक बनेंगे कंप्लीटली ब्लंडर अगर ब्लैक कहाँ वाइट विनिंग है भाई। अभी चेकमेट है ना। ये लोग विनिंग है भाई, वाइट विनिंग है।
वाइट कहाँ से विनिंग है भाई? विनिंग है तो वाइट की पोजीशन बेटर है। बहुत बेटर ओके है। ओके 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 कहते थे क्वीन F5 खेल दो और कुछ नहीं क्वीन F5 नहीं ये GF5 एक मिनट रुको GF5 से क्या आ रहा है रूक G7 आ रहा है ना क्वीन F5 खेल दो एक के सुनना साथ क्वीन F7 और F6 बंद करेगा लेकिन छोटी चीज ठीक है ओके जी भाई आपका ही नहीं है किंग अच्छा था ये भी नहीं अच्छा था अरे बहुत ही हो रही है ये मेरा ब्लाइंड हो गया था क्वीन E5 भी आ रहा है नहीं अभी भी विनिंग है अब तो कुछ White बचा है। नहीं। बचा क्या है यहाँ पे? अभी हमारा विनिंग है देखा हम लोगों ने छोड़ा नहीं आखिरी तक आखिरी हाँ तक सब फीस बताते जाएंगे तो फिर बढ़िया। अब वो भी मेल है मेरे भाई हम लोगों ने कितना बार टेक बैक लिया एक बार भी नहीं भाई हाँ भाई एक बार भी टेक बैक नहीं दिया हम लोगों ने बोलो सच बोलो भाई एक बार भी टेक बैक हम भी नहीं लिए कहाँ पे लिए? हाँ वही मैं बोल रहा था कि कोई भी नहीं दिए किंग चलो गेम खत्म है फटाफट न्यू चालू करना तो लेकिन पहले क्या हुआ था पोजिशनल में जो खेल रहा था हैंड एंड रेन में वहाँ पे सिर्फ पीस बता रहे थे उसके बाद जो आपने अल्टरनेट चेस खेलना शुरू कर दिया यहाँ पे इतना पसंद है। अरे नहीं मैंने ऐसे किया इसलिए किया क्योंकि ब्लैक के पास बहुत एडवांटेज हाँ तो क्या हुआ? अरे ब्लैक के पास तो कभी था ही नहीं भाई गेम में एडवांटेज कौन क्या बोल रहे हो भाई एक्सचेंज गिना रहे हो यार एक्सचेंज में भी आप पोजीशन तो देखो एक्सचेंज में भी पोजीशन बहुत ही अच्छा था दोनों पॉन का पूरी पोजीशन अच्छी है उसके वाइट डिफेंडर को हटाओ आपका किंग इतना बढ़िया सेफ है आप कह रहे हो एक्सचेंज बेकार है नहीं एक्सचेंज पहले बहुत ही अच्छा था नहीं पहले अभी इतना सेफ है पहले इतना सेफ नहीं एक्सचेंज पहले सबको पूछ लो बहुत ही अच्छा था एक्सचेंज हाँ और मैं बहुत ही पोजीशन ही अच्छा था वहाँ पे लेकिन वहाँ चेस होने लग गया आपका क्वीन मिसप्लेस हो गया अभी इसके बाद हुआ ना जो हमारे इसमें क्वीन बता रहे थे 2 मूव क्वीन बता दिए तो दो मूव क्वीन कहाँ पे चलो मैं हाँ वो भी हाँ कोई 2 मूव क्वीन बता दिए थे वो भी क्या हुआ हमारे थोड़ी देर तक हम हैंड नहीं खेल रहे थे आप अल्टरनेट खेल रहे थे ना हाँ राइट ठीक है ड्रॉ ऑफर कर दो नहीं खेलिए रेटेड है तो जब मेट इन 1 होगा ना तो ड्रॉ ऑफर कर देना अभी ज़्यादा कुछ नहीं है भाई यहाँ पे अगर मैं किंग H2 H7 करूँगा तो रुक आ रहा है चेक देके तो नहीं मेट है अभी मेट किंग G6 पे मैं सोच रहा हूँ क्या कैसे कर रहा है किंग G6 पे ढूंढ के सिखा रहा है नहीं क्वीन भी आ सकती है हाँ क्वीन भी आ सकती है मेट है अभी मेट ऑलमोस्ट मेट अगर क्वीन आ गई 3 है ये किंग G6 पे क्वीन H5 भी इंटरेस्टिंग है क्वीन H5 किंग H7 रुक F7 और रुक G7 है तो क्वीन F5 आ जाएगा क्वीन F5 किंग H6 समथिंग लाइक दैट अरे यार अगर H7 हो गया तो फिर रुक टू G6 नहीं अगर क्वीन अभी किंग G6 आ रहा है तो क्वीन
E6 आ रहा है ना, हाँ क्वीन E6 क्वीन किंग E6 आ रहा है। H7 पे। हाँ 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 राइट राइट। हाँ तो नहीं अगर वो किंग कहीं भी जाए तो आउट जगह ही नहीं है किंग के पास, 2 जगह बचेगा ना, एक ऊपर और रुक एक। रुक किंग H7 के बाद क्या है, क्वीन E6 किंग H7 रुक F7 और हाँ रुक वो G7 आ रहा है उधर। हाँ। तो उसके बाद ये किंग क्वीन H6 मार के हो रहा है, चेकमेट हो रहा है वहाँ पे। देखते हैं। नहीं देखो अगर H7 करिए, किंग करिए। immediate- ये केजे भाई ये क्या था? चलो हाँ ये भी सही है, हाँ शायद उधर। ये भी सही है। अभी भी H7 आ रहा है, उसके बाद भी चेकमेट हो रहा है। करो करो किंग H7 करो चलो। हो गया चेकमेट। अच्छा किंग H7 क्यों नहीं गए? हाँ एक ही बात किंग H7 क्वीन H5 किंग H7। हाँ एक ही तो बात है। रुका है। नहीं 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 नहीं, मैं रुक आता। नहीं भाई, इंस्टेंट चेकमेट था वहाँ पे, इंस्टेंट चेकमेट था ना वहाँ पे। 2 में भी नहीं, डायरेक्ट एक ही तीन से चेकमेट हो जाती। लुक कैसे? लुक की मदद भी नहीं लेनी पड़ती ना, डायरेक्ट क्वीन से चेकमेट हो जाती। कैसे कैसे कैसे? कैसे देखा एक बार बैक करो। एक से H7 H8 बोल रहे थे आप? नहीं नहीं नहीं, क्वीन H5 H7 किंग H7। H7। हाँ अभी अरे फिर भी रुक तो चेक कर रहे हैं ना। अरे रुक आ रहा है तो फिर हमारा भी रुक है ना यहाँ पर, अरे G7 आ जाएगा ना। बिना रुक की जरूरत नहीं पड़ती, जो बोल रहा है ना बिना रुक की जरूरत नहीं पड़ती, उसको पूछ रहे हैं हम कि S7 पे आप कैसे हाँ करो, S7 करो और यहाँ बिना रुक के करना। क्या कह रहे थे? करो किंग H7 पे S7 रुको रुको, हाँ H7 जाओ। हाँ आप करो बिना क्वीन के, बिना रुक के करो। क्या कह रहे थे? नहीं नहीं नहीं, H8 बोल रहा था मैं। हाँ करो करो, बताओ कौन सा चेक नहीं नहीं नहीं, रुक से नहीं होना चाहिए। H8 जाने के बाद बोल रहा था। अरे H8 क्यों जाएंगे हम, उतना तो हमें भी पता है ना। हाँ वो वही तो बता रहा। अगर अगर आप कह रहे हो बिना अभी भी मेट अभी आप check रुक दोगे। F7 रुक F7 करो। रुक G7 हाँ रुक G7 ओनली मूव। क्वीन F5 क्वीन F5 किंग H8 और किंग G8 है। किंग G8 पे क्या है? नहीं 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 नहीं, यहाँ पे रुक आ जाता ना। हाँ जी नहीं भाई बात किंग सुनो, पीछे लेके जाओ यार, किंग H7 पे जाओ। जब किंग H7 बता तब कोई और मूव है, रुक वाली सही तो यहाँ से कंटिन्यू करो अटैक। यहाँ से कैसे करोगे अटैक? ये सही आराम। नहीं नहीं E5 वाला आराम था, यहाँ पे H5 करने की क्या जरूरत थी? हाँ अच्छा क्वीन F5 करो इधर। क्वीन F5 किंग G8 करो। G5 ओके। रुक G5 अरे नहीं नहीं भाई, बैक कर यार, किंग H7 पे क्वीन F5 चेक दे। किंग H7 जब गया तब क्वीन F5 चेक। तो क्या होता? एरो बनाओ, अभी बैक मत, एरो बना दो एक बार। क्या हुआ? G5 पे अगर G5 तो फिर B1 चेक। अभी हम उल्टा चेक आ जाए, उल्टा चेक ना आ जाए, यही मैं सोच रहा था। और ये डायगोनल क्वीन G6 पे चला जाएगा। हाँ आराम से। ये G5 नहीं चलेगा। नहीं चलेगा भाई, नहीं चलेगा। G5 नहीं चलेगा। G5 नहीं चलेगा। नहीं यहाँ पे मैं क्या करूँगा पता है? मेरा जीतने का ये नहीं है तो मैं ये कर दूंगा ना, ड्रॉ। नहीं ड्रॉ नहीं, एक सेकेंड, ड्रॉ भी कर सकते हो। हाँ ड्रॉ हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि मेरा पोजीशन ठीक नहीं है ना, तो मैं ड्रॉ कर लूंगा। एक मिनट लिसन ना, ये G5 किसका आइडिया, तो उसको कंप्लीट करने दो ना आइडिया। नहीं G5 के बाद किया उन्होंने। G5 के बाद क्वीन B1 नहीं होगा तो नहीं होगा ना वो, तो फिर हम कंटिन्यू कर देंगे ना चेक देना। आपको अटैक कंटिन्यू रखना पड़ेगा। उसलिए G5 कैंसिल हो गया। तो G5 आउट ऑफ द बॉक्स है, वो तो जरूरत ही नहीं है फिर G5 की, जब आप रुक और क्वीन सा बाय क्वीन E5 उसके बाद आराम से चेकमेट हो रहा था। ये H5 वाला रुक F6 खेल दो ना।
रुक F6 खेल दो। ओके खेल दो, उसमें क्या है? रुक अरे F6 पे चेक हो है रहा है ना? भाई, अरे चेक है, हेलो। हाँ किधर वही खेल रहे? रुक F6 खेल रहे हो? नहीं हाँ, नहीं, रुक F6 F1 खेल रहे हैं, F1। नहीं, अभी तो क्या है, अभी तो कौन सी पोजीशन पे हो आप लोग? हमें वहाँ मैं मूव D1 मैं मूव नंबर 36 पे हो जब आप किंग D6 खेले हो। किंग G6, तो उसके बाद मूव रुक F6 किंग H7। नहीं वो नहीं, हमें उसकी क्वीन को चकाई है हम। कौन सी मूव? किंग को चकाई है। मूव कितना है? 39 का। 39। क्वीन B1 है अभी, क्वीन B1 पे कुछ नहीं है, क्वीन B1 ये लाइन चलेगा ही नहीं। नहीं, यहाँ पे भी हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे ये चल दिया कि इधर लॉस है व्हाइट पे। केजे भाई वेट नहीं कर पाई, जिनको रिजाइड कर दिया। ये मत दो, ये तो व्हाइट का लॉस ही था। क्या हुआ? केजे चला गया क्या? नहीं केजे भाई इंजन देखने के लिए रिजाइड कर दिया। एनालाइज यार हम भी तो इंजन देख सकते हैं ना यहाँ पे। हाँ तो भी कोई नहीं। एक सेकंड मुझे भी दिखाओ कितना मेहनत करके खेला है। दिखाओ क्या है यहाँ पे। एक सेकंड केजे भाई सामने से जा रहा है। नहीं मुझे मैंने एक टैक्टिक्स लगा के वहाँ पे रुक मारी ना, वहाँ पे दिखाओ क्या था। कौन सी मूव? इंजन का मूव। हाँ ये देखो भाई, ये देखो। कौन सी मूव? यहाँ इसके बाद ये जो एरो दिखा रहा है ना नाइट में, वही खेला है। हाँ इसके बाद F3 गलत था। 3 अगर आप देखोगे 35-36 मूव में मेट इन 3 था भाई। आप G5 ला रहे हो, आप इधर ले जा रहे हो। मेट इन 3 मूव बताओ कौन सी मूव पे मेट इन 3 हो रहा था? एक सेकंड यहाँ पे देखो, कोई बता रहा था मेट इन 3 है। देखो -3.5 समथिंग है व्हाइट। नहीं अभी ब्लैक का तो एडवांटेज है ना, व्हाइट का एक्सचेंज चला गया, पॉन स्ट्रक्चर खराब है। इस पॉइंट इसके बाद क्या हुआ, हमारे टीम वाले हैंडल मैन खेलने लग गए और उनके टीम वाले क्या हुआ, वो ऑल्टरनेट तक खेलने लग गए। और उनके टीम जो थोड़े लोग कमजोर प्लेयर्स थे वो चले गए। हाँ वही हुआ था, क्योंकि अभी ब्लैक के पास एडवांटेज था इसलिए। नहीं इसके बाद जो हुआ वो यहाँ तक पूरा थाईलैंड वैली चल गया। हाँ एक क्वीन C7 जो किसी ने क्वीन बोला था ना। हाँ इसके बाद और एक क्वीन आएगा देखो। यहाँ पे ये मैं सोच रहा था, मैंने भी सोचा बट थोड़ा सा रिस्की लगा। G5 के बाद नाइट G6 मैंने मिस कर दिया था, इसलिए ना G5 के बाद क्या हो रहा था मुझे पता नहीं, इसलिए एक्चुअली तो लॉस लूजिंग है भाई। G5 पे -4 है। वापस ये आ गया मैं। -4 ब्लैक के लिए विनिंग है। ब्लैक के लिए विनिंग है। विनिंग है क्योंकि क्वीन डिफेंस में आ जाती है चेक के साथ। हाँ तो अभी लास्ट पोजीशन देखो, क्योंकि ये होपलेस था हमारे लिए, अभी एक धीरे हो पा रहा है। जब तुमने गेम क्वीन को अच्छे नाइस गेम खत्म देखो एक A6 से राहुल भाई का मूव था। राहुल भाई ने इसका मतलब हाँ राहुल भाई यही बोल रहा था मैं कि ये क्या है G5 नाइट G6 पे फोर्स नहीं है कि मारे हम लोग। G5 पे नाइट G6 अगर करो तो ब्लैक का तो फोर्स नहीं है कि आप लोग मारो। अरे नहीं किया तो वहाँ पे नए से क्या कर रहा है। अरे ये भी एक मूव है ना E6 रुक E6 हो जाएगा यहाँ पे। नए से क्या कर रहा है तो उसके बाद क्या करे। नहीं वहाँ पे नहीं। जब उन्होंने पुश करा था अपना पॉन F6 पे, तो बेस्ट मूव मुझे जो लगा था वो था G5। आपने किंग को मूव कर दिया अननेसेसरी वहाँ पे। वो ना अभी नाइट F5 भी विनिंग था, बट वो बहुत टफ था। क्वीन F6 भी देखो विनिंग है भाई, मैं गलत नहीं चला।
है देखो अभी एडवांटेज आ गया 7 का। नाइट F5 अभी तो ये नाइट F5 बिशप F5 क्वीन F7 ओ नाइस केजे भाई मैंने ये तो नहीं देखा। चलो रुक G8 खेला उन्होंने क्वीन F5 मैंने ये तो देख लिया किंग G7 क्या क्या मूव है भाई 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 एक सेकंड यहाँ क्वीन पे E5 E5 आराम से नाइस E5 आराम था भाई। हाँ वही रुक F6 मैं बोला ना रुक F6 मेट है हाँ रुक F6 मेट था ये गलत क्वीन था F5 फिर भी एडवांटेज था। बिशप E4 मेट था ना क्वीन E5 के बाद। नहीं बिशप E4 D4 पॉन है क्या पॉन है ब्लैक का पॉन है नहीं है यार यहाँ पर मेट ही नहीं है। ये देखो H5 गलत था ना भाई। ये देखो अब इक्वल पोजीशन का क्वीन H5 गलत था रुक F6 खेलना था रुक F6 से डायरेक्ट आराम है भाई। नहीं E5 आराम तो है। खेल क्वीन H5 में ना ठीक है हेलो ये मिस कर दिया क्लियर केजे लिसन जहाँ पे एक बार एक्सचेंज हुआ था रुक एक्सचेंज हुई थी वहाँ पे उस मूव को एनालाइज करियो क्योंकि ये तो चलो सब क्लियर है। जहाँ पे रुक एक्सचेंज हुआ था सब कह रहे हैं कि ब्लैक जीत रहा है जरा उसे एनालाइज करिए। हाँ जो एक्सचेंज मिला था हम लोगों को जब फर्स्ट कैप्चर ब्लैक जीत ही रहा है बस यहाँ से हाँ देखो बिंदा ब्लैक लूजिंग है बहुत। ठीक है चलो ब्लैक विनिंग है इधर चलो विनिंग चलो ये भी हुआ था चलो कैप्चर ठीक ये देखो ना -2.1 और कितना चाहिए नहीं है ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है आराम से कवर हो सकता है। इसके बाद लेकिन मामला ये था कि उनके पास तो उतना अच्छा प्लेयर नहीं थे हमारे पास तो उतना अच्छा प्लेयर नहीं थे पहले। चलो अभी ब्लैक तो इधर एडवांटेज है ना और कितना नहीं इसके बाद 3 का इसके बाद तो अल्टरनेट चेस हो गया ना। ये बिशप को पीछे नहीं लेना चाहिए था एज अ ब्लैक वो बहुत एज अ ब्लैक ही बता रहा हूँ भाई बिशप वो हमारा प्लेयर बता दिया बिशप मैंने नहीं बिशप नहीं लेना था ना। मैं एज अ वाइट बोल रहा था कि उनके ब्लैक बिशप को जब मैं वाइट खेल रहा था शानू मैं कहा था उनके उस पीस को हटाओ और एज अ ब्लैक आपको कोशिश करनी उस पीस को रखो क्योंकि वो इतना बढ़िया कवर दे रहा है ना। नहीं आप बोल रहे थे ठीक है लेकिन हमारा प्लेयर बोल दिया बिशप नहीं तो गलत है ना। कौन था वो पता नहीं कौन था हमारा प्लेयर बोल दिया ब्लैक को अपने रुक और क्वीन को अटैक पे लाना चाहिए ना फटाफट। अरे भाई वो पता था इसलिए तो मैं वहाँ पे क्वीन और रुक की बैटरी तैयार की थी। आप ये बताओ आप यहाँ पे क्यों खेले भाई ये मूव तो अरे पिछले किसी ने सजेस्ट करा था यहाँ पे पता नहीं फिर आपने अलग पूरा डिस्कस हो गया था भाई। ये तो पूरा डिस्कस हो गया था फिर भी मूव नहीं चला ये भी एक डाउट है। यहाँ पे रखते आप डबल पॉन अटैक करते कहाँ पे और इस बार स्टोरी अलग है। यहाँ पे देखो ना क्वीन A3 पे क्वीन A3 नहीं है। हाँ लेकिन क्वीन F2 आ रहा है ना क्वीन ये क्या है C2 अरे क्वीन C2 पे फिर अब सिनेरियो डिफरेंस ये है कि अब जो उसका पॉन है E5 पे वो डबल अटैक है रुक से इस बार अटैक है पिछली बार अटैक नहीं था। आप जो बोल रहे हैं मुझे समझ में आ रहा है लेकिन हमारे प्लेयर्स उतने अच्छे नहीं थे तब तो मैंने जब मैं बहुत देर तक हैंडल भी नहीं किया। मैं राहुल को बोल रहा हूँ राहुल अगर हमने डिस्कस किया था किसी ने तो बताया था ना कि क्वीन को A3 जाके डबल अटैक हो रहा पॉन पे मैं ही बता रहा था मैंने किया था C7 पे क्वीन रखने का कोई सेंस नहीं है ना उस समय पे तब आप अटैक करो। केजे में स्ट्रिंग बंद किए क्या आपने? हाँ बंद कर जब मैंने अटैक दिखाया था आप जो बोल रहे हैं वो मैंने ही अटैक दिखाया था तब वो लोग हमारे बिशप को ट्रैप कर रहे थे तो मैंने बोला बिशप तो ट्रैप नहीं हो रही है उल्टा आपके ऊपर अटैक आ रहा है तो बोल के वो लाइन दिखाया था। अरे वो सब ठीक है राहुल मैं ये पूछ रहा हूँ तूने क्वीन को अंदर बिशप उनकी पॉन के पास क्यों नहीं लेके गया था इधर राइट में आ गया। हाँ मुझे समझ में नहीं आया वो क्वीन बेस्ट मूव था यार वहाँ पे A3 उनको फिर अपने डिफेंस पे जाना पड़ता है अटैक छोड़ हाँ तो लेकिन हमारे प्लेयर्स अटैक कर नहीं रहे थे ना जो पीस अटैक कर रहे थे वो उन्हें भी वापस बुला लिए वो लोग तो मैंने सोच लिया ठीक है डिफेंसिव खेलते हैं। राहुल बोल रहा है क्या राहुल बोल रहा है तो A3 क्यों नहीं चला मेरा वही तो सवाल है। A3 तो उस समय पे चला तेरा ही तूने सजेस्ट किया कि कह रहा है फिर भी तूने A3 नहीं चला। चलो भाई मैं चलता हूँ।
हाँ मैंने पहले सजेस्ट की थी ना मेरे साथ नॉर्मल चेस 1v1 राहुल भाई और विष्णु कोई भी आ जाओ ना, एक नॉर्मल राहुल भाई खेलते हैं यार। खेलो। अरे मैं स्ट्रीम तो कर दो भाई। हाँ स्ट्रीम कर दो, हम लोग देखे एंजॉय करें थोड़ा सा। नहीं मैं तो अच्छा खेलता नहीं हूँ। अरे राहुल भाई अच्छा नहीं खेलते? अच्छा अच्छा ओके। अच्छा राहुल भाई तो बताओ आप चेस कॉम पे वो अपना सर्वाइवल खोल दो ना, हमारे पे बहुत सारे है। जो अपना होता है ना चेस गेम का बहुत पहले होता था। सर्वाइवल। हाँ सर्वाइवल बहुत मजा आता था यार। अभी इसलिए मैं नहीं आता चेस गेम में। कोई खेल रहा है क्या, बताओ ना। क्या? मेरा नेटवर्क का प्रॉब्लम है इसलिए मैं स्ट्रीम नहीं करता। ओह ओके। हाँ बीच बीच में नेट चला जाता है। ओह ओके। हाँ तो इसलिए ये वो भी हॉटस्पॉट कनेक्ट करके मैं लैपटॉप खोला हूँ ना, तो प्रॉब्लम हो रही है। और एक प्रॉब्लम हो रहा है, किसी को मोबाइल से लॉगिन होना होगा क्या? कोई दिक्कत नहीं, मेरा लैपटॉप ऑन है। जब मैं स्ट्रीम कर देता, अगर मेरा लैपटॉप ऑन है, मेरा लैपटॉप ऑन है गाइस, मैं स्ट्रीम कर सकता हूँ, बताओ। ओह अच्छा तो chess.com में आप सर्वाइवल करोगे क्या जिष्णु सीजे सानू भाई? हाँ सानू भाई नहीं नॉर्मल मैच खेल रहे हैं, बाकी कह रहे हैं ना कि मैं भी जा रहा हूँ, तो एक आध मैच देखना है उनको सिर्फ, तो मेरे साथ कोई हाँ नॉर्मल नॉर्मल मैच भी खेलो। तो ये राहुल भाई के साथ खेलो ना एक बार। राहुल भाई लैपटॉप पे। राहुल तो मना कर रहा है, कह रहा है कि नहीं मेरा ये खेलेगा। हाँ खेलेगा राहुल भाई खेलेगा। हाँ खेलेंगे। आ जाओ राहुल भाई ना ही चेस के लिए ना, राहुल भाई कभी ना नहीं करते। अच्छा मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ। राहुल अपनी आईडी बता दो। RJ 444। दे दी क्या फिर? Alright, match was pretty interesting. आपका रेटिंग क्या है भाई? मैं यार नॉर्मल इंटरमीडिएट प्लेयर हूँ। मतलब chess.com में ऑलमोस्ट 1300 लीजेस में ऑलमोस्ट 1500। अच्छा तो ठीक है, हमारे जैसे ही है आप भी। ठीक है हाँ मतलब इंटरेस्ट है, थोड़ी बहुत थ्योरीज क्लियर हो रही हैं, तो कभी अच्छे बस टैक्टिक्स दिख जाते हैं, कभी भाई नहीं भी दिखते हैं। हाँ बस भाई हम आराम एंटरटेनमेंट के लिए खेलने वाले। हाँ जस्ट प्रोफेशनली नहीं ऐसा। हाँ हेलो। बिल्कुल सही। देख काम आ रही आपकी आवाज़ आ रही है मेरे को। मुकुल लेफ्ट, मुझे एक मिनट, मैं स्ट्रीम चालू कर दूँ। ध्रुव देशमुख 2580 क्या है? केजे बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, केजे बढ़िया खेलता है। केजे यार, केजे से करा दो मेरा मैच। देख लो भाई आप, ये एक मैच खेल लो उनके साथ। वो टाइम से भी अच्छा खेलता है, प्रैक्टिस भी उसका अच्छा है, बहुत अच्छा है। एंड गेम का पता नहीं, एंड गेम का पता नहीं, लेकिन वो भारी खेलते हैं। और ध्रुविल करके एक बंदा है, पता है आपको? आया था। हाँ उसका एंड गेम बहुत अच्छा है। ध्रुविल के साथ मेरा स्कोर था 7-5। हमने रात भर खेला था, 12:30 बजे तक। 7-5 7 किसका था? आपका 7 उसका था। 7 उसका था। अच्छा खेला था। हाँ अरे बढ़िया खेलता है वो। वो गेम खत्म हो गया? नीचे नहीं आ पा रहा, एक मिनट। राहुल भाई गेम खत्म हो गया? अरे भाई गेम खत्म हो गया, हम सब लोग घर चले गए। दिमाग का नहीं हो गया भाई। क्यों? क्योंकि मैं डिस्कॉर्ड में नहीं देख रहा था, कोई 2-3 लोग आए, वो लोग मुंह बता के चले गए, तो मैंने वो मुंह कर दी, बसर बन गया पूरा गेम। ओहो नैक करो। किसी को भी पता नहीं मेरे टीम पे कौन बोला था।
वो आप इधर भी हैंड एंड ब्रेन खेल रहे थे कि आप 1-1 खेलो ना। शानू भाई आप स्ट्रीम करने थे ना? हाँ मैं स्क्रीन चालू कर रहा हूँ, बस मुझे 1 मिनट देना। दिख रहा है क्या सबको? फ्रेम रेट 60 कर देते हैं, रेजोल्यूशन 180 कर देते हैं। नहीं आया स्ट्रीम अभी तक। हाँ हाँ मैं पूछ रहा हूँ, रेजोल्यूशन 180 कर दिया मैंने, फ्रेम रेट 60 पे डाल दिया है। गो लाइव। देखो अभी दिखाई दे रहा है? लोड हो रहा है भाई। हाँ दिख रहा है। दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। बहुत अच्छा, सबको दिख रहा है? दिख रहा है भाई, मुझे तो दिख रहा है। हाँ दिख रहा है। अरे तुम तो राहुल भाई तुम तो खेलोगे यार, तुम तो नहीं मैं आपको भी आपको बोल रहा था ना, मैं आपको बोल रहा था कि आ रही कि नहीं आ रही। पीछू मैं भी बोल रहा हूँ। अच्छा मैं 4 GB लगा ली, थोड़ा फोन है बैटरी भी होती है। नाइस। अब मुझे डालना है आपको इनवाइट। मैं लाइव पे चले जाऊँ? हाँ लाइव में आ जाओ, लाइव में आ जाओ। गाइस सब कुछ दिख रहा है, जो पिशु और भंडारी और आप लोगों को दिख रहा है? मेरी स्ट्रीम दिख रही है रानू सिंह की? हाँ, बहुत अच्छी दिख है। रहा है। मैं फोन पे हूँ, मुझे नहीं दिख रही है, लोड हो रही है वो। आप एक बार डिस्कनेक्ट करके आ जाओ तो शायद हो जाए। भाई ये क्या है, ये क्या है, सिर्फ स्क्रीन शेयर ही कर रहे हैं ना आप? नाम क्या बताता है? राहुल एक बार यूजर आईडी RJ4414। कितने टाइम का भेज रहे हो? नहीं कितने टाइम का भेज रहे हो? 15 मिनट का रखते हैं ना। अरे बहुत हो गया। खेल रहे हैं तो बताओ, फिर 1 मिनट नॉर्मल खेलना है तो 10 मिनट में खत्म करते हैं। 10 मिनट में खत्म करते हैं। 10 मिनट में 5 मिनट मुझे में खाना और खाना मजा आएगा। जाएगा। 5 मिनट खेलो, मजा आ जाएगा। ठीक है 5 मिनट करते हैं। नहीं 5 मिनट रख दो। मैं हूँ लाइव पे। अरे आ गया। आरजे रोहित तुम तो नहीं हो। आरजे रोहित दूसरा है बंदा। हेलो 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 हेलो। हाँ आवाज आ रही है। हाँ वो शायद स्ट्रीम नहीं, वो आपका ओपोनेंट माउस लेने गया शायद। नहीं मेरा बीच में नेट चला जाता है, इसलिए हाल वाला बोलता रहता हूँ। राहुल हाँ भाई। RJ4417। देखो यही है स्ट्रीम। मैं बैठा हूँ ना भाई। हाँ यही तो है, सही है। टाइमिंग हम कर देते हैं थोड़ा कस्टम। टाइम अपना रखते हैं कितना? 5+5 सही है? 5+5 ओके। इंक्रीमेंट दे रहे हो 5 मिनट में? हाँ 5 मिनट का इंक्रीमेंट रख लेते हैं। 5 सेकंड के भाई। 5 सेकंड है ना। अगर 10 मिनट का पूरा खेलना है सडन डेथ तो वो भी चलेगा। अगर 5 मिनट का खेलना है तो इंक्रीमेंट खेल लेते हैं 5 मिनट। ठीक है वो 10 मिनट का लगा दो भाई, आराम से चलेगा। एक गेम खेल के खाना खा के जाता हूँ। आप देखो आपको रिक्वेस्ट आई क्या? सेकेंड GS सानू जी हाँ GJ सानू ओके सॉरी। अरे दोनों एक ही लेवल के हैं, आ गया तो भी बुरा नहीं लगता। अच्छा आपका कितना था पहले? 1400। अरे भाई मैं उतना कभी नहीं गया। मैं 1400 कभी नहीं, मेरा 1350।
ये स्ट्रीम पे क्या दिख रहा है आप लोग? मूव मूव शो कर रहा है E4 C5 नाइट नहीं एक्चुअली नाइट मैंने कर दिया है नाइट F3 नाइट इसलिए मूव लिखा में आ रहा है बट मूव बोर्ड पे नहीं आया। हाँ मूव बोर्ड पे नहीं आ रहा। अब देखो उनका D6 बोर्ड पे आ गया पर मेरा नाइट नहीं आया। तो आप प्री मूव कर चुके हो, अरे आप 2-3 बार प्री मूव कर चुके हो इसलिए नाइट G1 नाइट F3 ऐसे आ रहा है। अब ऐसे करोगे 2-3 बार 5 प्री मूव एक साथ में हो जाएगा। हेलो 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 चलो हेलो, चलो हेलो। चलो हाँ अब ठीक है, अब समझ आ गया, सही कह रहे हो। हेलो, एक सेकंड, आवाज आ रही है? हेलो, हाँ आ रही है। मेरा है क्या अभी वापस? हाँ हाँ आपका है राहुल। अरे एक सेकंड, ये ड्रा ऑफर कर दो, ये ठीक नहीं है, मैं कर दिया। आया क्या? आ गया। रीमैच भेजे क्या? इसलिए मैं इंक्रीमेंट की पूछ रहा था या थोड़ा लंबे टाइम में पूछ रहा था खेलने में। मैंने कर दिया। सिसिलियन खेला जाए। E4 C5 knight F3 D6 bishop C। यार ये तुम लोगों को मूव दिख रहे हैं सही से? हाँ हाँ ठीक हाँ है E4 C5 नाइट F3 D6 बिशप C4। यहाँ पे लैग हो रहा है यार, थोड़ा सा ना लैग हो रहा है। वो आपका एनिमेशन चेस कॉम से शायद। अच्छा शेयरिंग भी मैंने सिस्टम से ही चालू करी तो शायद इसी वजह से कुछ चलो। अभी क्या आ रहा है? बिशप से थोड़ा अटैक करा जाए। knight on B2 D7 okay। गेम चल रहा है। अबे यहाँ तो ये खेल रहा है लगता है। अबे ये बच्चा कितना आ गया भाई? बिशप B7 तो खेलने के लिए हो रहा है ना? ये बच्चा कहाँ से आ गया? हेलो क्लास क्या बोल रहा है? हेलो D takes on C5। अबे जिसको अमंग अस खेलना है चेस 2 में आ जाओ। जिसको नहीं खेलना वो अपना वो ले लो। यार एक बात बता रहा हूँ, हाँ भाई, ये पॉन फ्री नहीं है। हाँ भाई, अबे वो तब मारूंगा ना भिखारी भीख नहीं देगा। बहुत सही है। राहुल ये पॉन फ्री ज्यादा है। ज्यादा फ्रैंक मत हो मेरे से। हाँ दोस्त भाई। नहीं हो तेरा मैं। ठीक है भाई, आप फ्री दे रहे हो तो हम दे लेते हैं, क्या कर सकते हैं। फ्री पॉन था भाई राहुल। हाँ मैंने ब्लंडर कर दिया वहाँ पे। नंबर ऑफ अटैकर, नंबर ऑफ डिफेंडर भी नहीं। बताओ। हेलो, नहीं बोल रहा था उनका अटैकर ज्यादा था, आपका डिफेंडर कम था इसलिए वो वही तो पूछा मैंने राहुल को कि पुश कर रहा है तो अबे पुश कर रहा है वहाँ पे नंबर ऑफ अटैकर विनोद का माइक ऑफ क्यों है? विनोद का माइक ऑफ है भाई, विनोद करे। अबे माइक मेरा मेरी इच्छा में ऑन रखूँ ऑफ। अबे क्या मंगस नहीं खेलना है भाई? लाइफ मारू। कौन कौन है? वाह
भाई हाँ चल अरे भाई बताओ क्या करना है अब वापस प्राइवेट सर्वर पे आ जाओ वापस। अपन आ जाते हैं। अपन चलते हैं कैफे में। लॉबी 3 आ जाओ। साले साहब का लेक्चर देगा ना रुक के ऊपर राहुल। हाँ भाई शागिर्द साहब का लेक्चर देगा ना रुक के ऊपर। अरे नहीं भाई मैंने नहीं देखा। रुक बिलोंग्स टू ओपन फाइल। तो थोड़ा फाइल ओपन करते हैं। बिलोंग्स टू ओपन फाइल की बात है। क्या करें राहुल भाई स्टार्टिंग में ना बहुत ही वीकनेस कर दिया था D4 करके। अरे भाई कौन आज इतना अच्छा खेल रहा है। चलो भाई आप आराम हम तो ओपन करेंगे ना अभी भी। करो भाई। हमारा तो काम है open करना। राहुल हाँ भाई साढ़े लेक्चर याद है। और एनी चेक कैप्चर और थ्रेड। मेरे को एक बात बता इससे क्या होगा। इससे भाई गड़बड़ होगा। और आप इतने ट्रैश टॉक क्यों कर रहे हो? हाँ शानू जी ऐसे मत कीजिए, ऐसे मत कीजिए शानू जी। शागिर्द को सबसे ज्यादा स्वागत है। राहुल भाई मजा तो ट्रैश टॉक में ही है। राहुल भाई हाँ भाई हेलो मेरा एक बार DM देख लेना जरा अगर आप। हाँ भाई एक सेकंड। यार इंटरनेट गया मेरा। आप किधर हो? हाँ मुझे हेलो आप DM देख रहे हो क्या? नहीं मिला मुझे। कहाँ पे भेजे? कौन बात कर रहा है? मैं प्रीशु। पता नहीं चला भाई आप क्या बोल रहे हो। आप कुछ सेंड किया हो? मिला क्या? ठीक से नहीं आया होगा। डिस्कॉर्ड पे। आपका गेम हो जाएगा देखते हैं। गेम हो जाए गेम खेल लो पहले। हाँ भाई उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है।
अरे कुछ नहीं बचा भाई यहाँ पे। क्या ये मैगी? हाँ ब्लंडर हो गया, खत्म खत्म। ब्लंडर नहीं, पोजीशन पूरा खराब हो गया था ना। ब्लंडर हाँ अभी ही गया, अभी नहीं पहले से मतलब D4 जो था ना उससे पूरा डिसएडवांटेज शुरू हो गया। अरे मैं बहुत खराब चला भाई वहाँ पे, वो रुक का जो चला था ना वो भी खराब था। D4 से आपका शुरू हुआ, D4 आपको नहीं करना चाहिए, D4 बहुत वीकनेस क्रिएट कर दिया। आपके बैक रैंक पे ना एक ही डिफेंडर था एक्स्ट्रा क्वीन, वरना उसके अलावा आपने दूसरी हाथी तो वैसे ही हटा रखी है। राहुल ये अनरेटेड मैच है क्या? पता नहीं भाई उन्होंने भेजा है भेजने को। अनरेटेड मैच नहीं रेटेड था, रेटेड था। ठीक है रेटिंग का क्या है, रेटिंग आता है। हाँ अरे अच्छा नहीं लगता ना, माइनस होता है, मेरे को तो अच्छा नहीं लगता, मुझे 1400 नहीं राहुल भाई को जितने दिन से राहुल भाई का कुछ फर्क नहीं पड़ता। चलो भाई नाइस। राहुल भाई हो ना? हाँ भाई भाई गेम थोड़ा सा देख रहे हैं। देख लिया भाई देख लिया। सही है सही है सही। पहले से बहुत हो रहा था ना, मैंने जब बोला एक्सटेंड था उसमें भी बहुत बोला, अच्छा नहीं लगा। एक्चुअली वो जो पुराना वाला बात पुराना हार्दिक हाँ हाँ एक मतलब मैनर होता है। हाँ अगर आप जीत रहे हो, अगर आप पुराना वाला अच्छे प्लेयर हो, सिस्टम था वो बहुत अच्छा था। अगर आप जीत रहे हो, अगर आप अच्छे प्लेयर हो अरे तो भाई आप मैं तो उनसे भी ज्यादा देता, तो मैं आपको भी हराया, आपने भी मुझे हराया, कभी भी ऐसा कुछ हुआ नहीं। नहीं बात क्या है, अगर हम अच्छे प्लेयर है, हमसे भी अच्छे प्लेयर होते तो वो जरूर नहीं है। हाँ वही ऐसा कुछ मतलब नहीं मैग्नस कार्लसन भी इसके साथ हार गया। पुराना वाला नहीं हाँ पुराना वाला जो चेस गेम था ना वही अच्छा था। हर दिन आते थे शाम को या फिर रात को चेस पकड़ के। अभी लॉकडाउन थोड़ा सा खुल गया है ना तो सारे के सारे बिजी हो गए। मैं भी ज्यादा आया तो सीधा काम किया। हाँ मैं बहुत दिनों बाद आया डिस्कॉर्ड पे। अच्छा उतना भी अच्छा मतलब उतना कंटिन्यू नहीं। मेरा क्या है भाई, मैं हारा हूँ 1800 रेटेड के जीता भी हो। हाँ ठिकाना नहीं है कब जीतूंगा तब हाँ बट जीतना है ना तो गेम पे कोई बात नहीं। हाँ वो तो खेलते हैं। हाँ ठीक है भाई बाय बाय मिलेंगे। बाय ओके बाय। Chess. You love this game. You know you want to get better. Winter. And I would mean that in the best possible way, just positional mastery. Look at the maturity, the patience of his play. One thing is he's got right about a minute, and we know how good Alexei is at whipping up
counter chances seemingly out of absolutely nothing. All of these players are, but of course he is as well. Here's He an wants to example. sack on c3. Exactly what I was about to say. Rook 63 is coming. You get a knight and a pawn for the sacrificed rook. You open up the b file. There is a king on g6. And Danny, I'm kind of feeling your king h5. That idea, king h5 and g4, it looks pretty smart to me because the king is safer on h5, believe it or not, and the e5 pawn can fall. So, ooh. Here he goes. Serrano with the sack. Yeah, I mean king h5 here. I like it. Perfect opportunity for it. He goes rook d8. Now the e6 was the one thing I was concerned about. Watch out for rook d1, queen f1, and mate on h1. Oh, here it comes. Well, he's got to take the plunge anyway. Oh, knight e5, you go king h5. Exactly. Oh, we might see a king h5 setting yet. Here it comes. And if you go knight e1 force. Oh, queen f1. Queen f1. There's a mate. The Terminator comes in. Wait, queen f1, knight e1 still maybe, but knight e1 I guess technically. Just queen takes it. There's also like rook 8. No, it can't go rook 8 to d2. Oh, yes, you can. Because the knight is blocking. So rook 8 to d2. But e7. But then queen takes e1, and then you go rook takes d1. No, but e8, queen check. Oh my gosh, it's getting crazy. E7. E7? Wait a minute. Wait a minute. Queen g3 check and queen takes e1. Queen takes e1, but is that so cool? I mean, it takes the rook c1 at the end. I think Jeffrey hasn't fully factored in the pawn. This is crazy. Wait a minute. What G4. if you do? Oh, queen g. Wait. Ed, queen g3, and wait. Is it queen f6 check here? King f6, give me a new queen. No, you check, and then I have a lot of checks. I think that would have lands. I think that would have been a draw. I think that would have been a draw. This is, of course, a worse ending now. Is this also drawn, though? I feel like there might be that perpetual, with queen takes e3 being on an exposed spot robber, skewerable position. Okay, so queen takes e3, there's queen g8 check. I guess you can start... So I'm thinking about stalemate also, but with that pawn on g2, I guess there is no, but Jeffrey repeating moves, he takes the pawn. Here we go. Okay, but look at that ace a pawn. No, but g4, queen e1 g4. There's no check. Oh my queen goodness. Oh, queen f1, queen f1, queen f1. Wrong move, Jeffrey. Oh my goodness, it's queen f1 now. Yeah, the queen comes back. Exactly, you should have given the check first as you indicated. Oh, he misses a mating net. What is going on now? And honestly, black may have to be careful because that pawn is very far advanced over here. But queen a3, very nice move. Look at the white's king is in such trouble. I would go g3 maybe even. Oh, that's a tough one to play. And just go for stalemate. Okay, so the queen takes rook 7. That's a really good point that Dan's making from the show. But there's that a pawn. That's the problem. I would just give it up preemptively somehow. True. I forgot about the a pawn. I was going g3 to sack my queen, but I can't sack the queen. Okay, but now there are stalemate ideas for sure. There's also queen e3 check, queen f2. So like now the king's already on h1, but if I can get my queen, I would go a7 and start checking. And I would check him. Queen f5. Queen g6. Oh, I'm so excited with their stalemate ideas. We got to bring that one up and What look a at those players. Jeffrey should be disappointed by that. We're going to go over a few moments in this game. Because first and foremost, Jeffrey was cruising, it looked like. And after rook c1, I do think queen f6 check forced the draw. Because if the king goes to h5, and queen f7, if the king takes, you get on the queen. And this king is just on his way. Amazing. e5, knight d3 check would end the game in white's favor. So the king can't even escape. So instead, we got to this position here. And the wrong move were queen e1, king h2, and then g4 wins. You cannot stop me from winning g3. No check against this king. That's one check, no more for you. Just and mate. G3, queen h1 is a mate. So a missed chance there by Jeffrey. A nice finish there by Alexei with queen, first a7, and then queen f5 check. You take, my king has no squares. It is a stalemate. So let's go next. Holy smokes. Another crazy position out of a knight, and of course a knight. There is another by Alexei with queen, first a7, and then queen f5 check. You take, my king has no squares. It is a stalemate. So let's go next. Holy smokes. Another has only spent 9 seconds. And Alexei is now thinking, and clearly there's some discovery on this rook on 8, and the bar just shot up in Jeffrey's favor. So there must be a tactic that just wins for one side. Yeah, I mean, going into this position without full preparation. Okay, so what about knight f4? Knight f4. So you're exposing the attack on the rook. Also, I would maybe just. I mean, is that so outlandish? Whoa, you castles here. I mean, that feels. Well, let me look good. But I think that. See, if I was going to say C4, but you have to sort of play positionally. I think the point is black cannot develop.
If he puts his bishop out to e7, you take it. If he places his knight on c6, you take it and go knight f6 check. Black is paralyzed. The reality is white is not in a hurry. He can actually tighten the screws. Yeah, I'm just showing some of these positions here, and just every tactic can favor white, but then black can step in the center. And so, like, what else can you do here? So we're talking knight c6 doesn't work because knight takes and knight f6 check. So what? Rook a7, then there's a discovery down on that rook on Stop a7. it. But Right? how Like, exactly maybe knight takes b5. Maybe you give up that rook. just knight and takes just e6. trying to develop. Yeah. Right, I take on e6, of course I take with something, I just take this rook. Yeah. Oh, actually, maybe you can even throw in a fifth point. I was just trying to get cute over there. I just look at another thing. Just I know it's good. If you play bishop d3, knight takes e6, and then queen g6 check becomes a possibility. I had to indicate. It's not that it's important because it takes e6 exists. I just had to point it out. I wanted to show something like this, like queen g6. Give me that checkmate, taking away all the squares from the king that's boxed in. That would be too good. He has taken and gone a5 as Serrano, trying to create chances, but what he's trying to do is desperately get a knight to c5. I don't think he's going to have to look at this. Look at this. At a6, can he hold on? But then even knight c7 check. Yeah, knight c7 is very nice. Because the point that Zach is making is knight c7, you take, I take, the queen takes. At the end, you win a piece for black. Don't forget about that rook that's hanging in the corner and the queen's spine. So now it's arrows. Put them on the board for everybody. Thank you for the rook. And it's maybe not the worst possible situation for black. There is an attack on the bishop. Behind it is a check on c3. So you do have to be careful here for white. And that's what Jeff has made. Consider castling, right? In these positions, sometimes when you analyze a lot of computers, what you see is that they have more attempts to sort of correct development. Jeffrey has gone knight c7. He's gone for the exchange. My worry is this position. He's got to find a good move. Maybe rook c1. Yep. And it's protected. That's very important. It is. Because otherwise, a move like bishop b5 or pawn b5 would exploit the fact that the rook is under attack behind the bishop. As is the usual case, a rook wins a stare down with the queen, especially if the bishop is getting a 7 square. So black has nada. White can castle next. The a5 pawn is also. Oh man, buckle up. Bishop takes e6. Anybody? Yeah, this is not looking good. Knight c3 seems to be forced. Bishop takes e7. The good White news- can even castle in the end and just give that rook. Yeah. There was no good news. I was going to say the good news is that castling is not meant for check with the right. Even there. I would castle. Just castle. Yeah, I'm with you. That is the extent of White's dominance. Check, you move the king away wherever. Knight takes, rook takes, and the king's at e7. You haven't developed. You can't put the bishop. Its rook will be hanging behind it. Yikes, yikes, yikes. Yeah. And my good friend Sam Shankland, Grandmaster Sam Shankland, also from the Bay Area, he advocates this a lot, where you make a move that initially seems impossible because of some sort of reputation, such as the move castles. And he says, the next question that you always have to ask yourself is, what happens if I do it anyway? You sort of hack your brain into considering a move that your sort of animal brain refutes because of a superficial reason, if that makes sense. Oh! Oh my gosh! Whoa! Sick! Wait a second! Oh my gosh, Jeffrey just came. Oh, that's a huge move. I mean, White is still better, but that's a lion's share of his advantage. We need to look at that again. And the move b5 allowed the queen retreating, but more importantly, allowed this insane tactic of queen h2 check. He's trying to keep the smile off his face. I can tell Serrano's trying to smile. Look at him biting the ends of his lips. And he should smile. That is a sick idea. Wow, and white is still better. However, you look at the material, it is a knight and a pawn for a rook. And the a2 pawn can actually be captured, but then you lose the g7 pawn. So I would say, Danya, that here is a very tough decision for Alexei, because giving up the g7 pawn is really hard, because then you get a clear pawn majority to your opponent. So you take on a2 looks good, you free up your b pawn, but you lose an important defending pawn against the paladin. It does take on a2. I think that is the right move, but it just is hard to play psychologically. And Jeffrey is, not to downplay his sort of demeanor and his maturity, he is just impervious to these things.
he just, you know, literally puts his head down and plows forward. So, but this is some serious counterplay now. I mean, D4, B3, this could turn around in black's favor, Robert. Yeah, you're saying plow 4. These pawns are doing just that. Bishop c5 Exactly. not only attacks f2, it says d4, and then once d4 happens, the bishop no longer attacks this knight on c3. So I just push these pawns. I mean, can you take the knight on c3? Is that so crazy? Because I'm trying to bring these pawns closer together and then bring my king over, but clearly that's not. I know you don't have time, success. because if you take b takes and play like rook King c1, G2? King G2 is smart, because rook c1 you say, oh, I stop your pawns, but after d4, king g2, you throw in bishop a3 to force the rook up to c2, and then you defend this pawn with like bishop b2, and then you have d3 and you win the game. So you encourage the rook up to an approachable square. If he pulls this out, and I'm not going to speculate any further because we're commentators, and commentators are known to produce certain effects. But this is, this is unbelievable. This is an incredible resource that he just uncorked there. I mean, where's my book? I like to write these things down. So I'm writing down this queen h2, this queen h2 check. So am I. Yeah, I have my notebook here. It's handy. So it's we're both taking the pen. I don't have a pen. I mean, I'm writing down right now. So I have one in my pocket. I actually have a pen in my pocket. I don't even have a pen. There we go. I wrote that. I'm ready to continue. I'm showing this in some of my lessons today. First to the punch there. I don't have any lessons today, so I'm just writing down for my own recollection. So King is playing Danya. It's 2 passed pawns, and that is very bad. Can you imagine after the first 2 games, Jeffrey was much better and then in this game, where he was up in exchange, and then his opponent's king was in the center, overlooks queen h2 check, doesn't just spoil his advantage, but if he loses this game, oh my gosh. That would be a huge blow. Now, to put things into context here, I don't think he is losing, but it's going to be very close. And he also could win this, I mean, because he's got the pawn majority, if he contains the pawns. I know it sounds crazy, but sometimes these positions can be very hard to defend. Because once the initiative fizzles out, Robert, the king blockades the pawn, so rook is forced to be reckoned. Let me very concretely, if I play d4, yeah, okay, you play king f3, if I play c2, what are you going to do with that? Because my idea is yes, you have king e2, king d2. Your king does win. And that's a draw. But my whole point is, no, you're absolutely right. Square, and otherwise he's got to find it. Okay, so he has played. He has brought his king. He's playing for the win. Now what? Now, okay, D8. Pawn C8. D3 Montes. Yeah, these pawns are too quick right now. D3, king D4, and bishop A3. All my lands. Well, king D4 there would be with D8 check. King D4 would be I guess what you do here. Okay, king d5. The king should run king d4. Where does the bishop? The bishop come in? Well, what's white's move? F3. After so your pawns after c2, king d2, you don't have the bishop move because the rook is actually the right place. But then king d2, rook d8, king c2. But then we're back to c8. So you're trying to tie yourself to the bishop. That's what he does. Ooh, oh, that is a nice move. Look at that. Springs the slingshot. Yeah, rook a8 maybe is good, but then the king comes into c4, b3. This is unbelievable. I think it's just right. That is. Yep, he has nothing. I mean, this is. And he doesn't even go c2. He doesn't even punch. Yeah, because I mean, king there's nothing that white can do. Exactly. Paralyzed. He resigns the game. What? And look at Sarna, did you see that? He took a breath. He's like, how in the world did I get that one? And that's what you unfortunately call like wasted preparation. Jeffrey had a win out of the opening, and he didn't get the point. And this opening is very tactical in nature. And Jeffrey has a worse pawn structure for the time being, but he has the bishop come to b7, a long diagonal. He has good control over the d5 square. And so black tries to claim that these squares for your pieces are great, even if your pawn structure is not. Yeah, I mean, these modern openings, they require filigree precision because you make one misstep and the positional
deficiencies that you have sort of accepted can come and rear their ugly head. So very theoretical. I'm not a specialist in this opening, but I know that you sort of have to play them to survive in sort of the modern Super GM arena. But that I'm still just thinking about that game. That was incredible. Queen H2, come on. Let's be real for a second. So the score is 1.5 path in favor. By the play, by the positions that we have seen on the board, it should be close to 2-0 in Jeffrey. Yeah. So the fact that Jeffrey is losing this match must be really irking him. However, he can take solace in the fact that his play has been quite exceptional, honestly. It really has. It's been exceptional throughout the JSCC, and I mean, nobody is untiltable. Nobody is entirely impervious to the course that the match takes. But I think we pointed this out earlier. Jeffrey is very experienced in tournaments. He's certainly had this type of situation before, I'm sure. Okay, where you mean somebody has played Queen H2 check against him when he had no idea that it was coming? Because that move caught him completely by surprise. I don't like the way that you phrased that question. I was trying to make a point about Jeffrey's level of maturity and, well, my co-commentator, speaking of maturity, unfortunately, our time together comes to an end. Yeah, what do you want in the way of true. maturity? I mean, come on, look at this. Oh, this is just... Can't spell... How does the expression go? There's no chess. I admit there's no chess. Yeah. That's exactly right. What else do I need to say? I just came up with that on the fly. So we're going to go back to the chess. You were probably making some astute point that I rudely interrupted. My apologies. Extremely. I will not forgive you. How about this pawn structure, though? Black's pawns are all over the place, but the pieces are aiming towards the center. But H4. That's a very typical idea in these positions. Preparing knight g5, which has two effects. Obviously, it's ready to make. And if you take the knight right, of course, you recap this with the h pawn opening up that h file, and again, h7 is under super interesting. Yeah, I actually really like the way that Serrano is playing this game, because he is the one who's going to take it to Jeffrey. In the first game, he sort of struggled out of the gates, didn't actually get a position that he felt so comfortable with. In game 2, he had the black pieces, and right out of the opening, he rejected the position. But now in game 3, it feels like he's the one in control. Look at the time situation. He is well ahead of the clock, as you just point out. Knight g5 is coming, trying to get after this h7 pawn. And he can't play g6, because then h5 happens, and he may be even worse. So, what does black do at this point? I don't know. I mean, yeah, it's he needs to find a way to soften the blow of the move. Maybe queen e8. But knight takes c7. You don't have time to chase the knight away from b5. It looks so artificial, the placement of this knight, but it's tying the queen down to the knight. Can you play bishop a6 with pawn a6? Right, but knight g5. Well, I'm wondering, is it mate on h6? Of course, initially it's mate. My point is a6, knight g5. Right? So you're trying to checkmate But bishop takes g5 and then take the knight? I was wondering about that, but can I also just play g6? Because knight h7, king h7, h5. I don't like yeah, I would say bishop g5, hgab. There's queen h7, king f7. And then bishop h5. Yeah, queen g7. This looks bad. Well, the king comes out to d6. It's not entirely over, but I don't think your king wants to get out. No. I certainly would not want to be on the black side of this. And he's gone a6. Okay, so but I think after knight g5, g6, we have to calculate this knight h7 because it does get pretty hectic. Well, yeah, because knight h7, king h7, h5, and then ab. But do I even have to take on h7? What if I take ab right away? I'm going to take on g6, like bishop g7, and then you go knight g5. Knight g5. Yeah, okay, I'm taking. We're going to Hello, bro, Bandari, bro. Hello. And g6. Okay, so he's done this. Now rook h6, I thought was possible, but then ab rook g6, and you don't have to take rook. Oh, yeah, so the idea is that if you drop the knight back to c3, knight takes d4 is very unpleasant. Yeah, I would say, there's some really cool stuff here, Robert. With I'm thinking about castling long. Right, I'm trying to show some of these lines that you were talking about with this rook h6 maneuver, trying to sack your rook. But you made the point that after rook h6, you just
put your king in the corner, but that still looks castling queenside rook h1. This doesn't look safe either. हेलो आवाज आ रही है किसी को? That is true. Nothing looks safe. अरे ब्रो कहाँ से हो? But it's one of those situations where you have to make a decision and it can be hard. नहीं तो हाँ तो मैं तो You're saying there's युगांडा से a little bit of decision युगांडा में process coming कहाँ up? पे हो? Well, I'm actually not finding anything that I find to be extremely convincing. Believe it or not. No, wrong about that. Say it's a pleasure commentating with you. Do I have a timely queen e4 for you? Because your knight is under attack and it can also help me go queen h4. Okay. For your h7. So I could play queen e4 now. Yeah, but then after- I would take a b and then queen c6. But queen d5 you take on c7. It's hard to trade queens. Because you know, it's funny. You're so forward thinking about how to make progress with black that for the second time the c7 pawn is the one that we have to keep our eye on. But there's even just bishop d7. I don't think black's doing that bad. The king's feeling much safer with He's done it. rook f7 access. He's gone queen e4. Okay, here we go. Now, is AB forced? I mean, I'm not seeing anything like that. Right, because queen d5 looks like it tries to trade knight. But after queen d5, I'll queen h4, and I'm sorry, try to checkmate first. Okay, so he's gone queen d7 here, which is sort of a middle ground, pushing the queen away. Now, after queen e4, he's got that d5 square, and he puts a knight there. And the thing is, you may laugh, but if Alexei castles long, Jeffrey can play c3, and the tables can turn constantly in terms of who's attacking. Trust me, I wasn't even laughing. Castle queenside is... Yeah, you know who else wouldn't be laughing? He's maintaining his advantage on the clock, even though it's not so large right now. He's slightly ahead of the clock, and I think he had see the ball going down. Yeah. Like there's got to be something late to be. But then castle short. So you castle Nigel. Can I plot my knight onto d3 there? That's what he did. Here comes. Okay, so you just want to go after the pawn. But okay, in the event of that, I would consider going d5 for what, just making things go boom. Maybe. Yeah, that makes sense. But can I just trade queens? Well, knight d3, queen g3, knight takes queen 2 d5. You're going to turn to the queen g. Okay, so what Daniel's point is, in this variation, when you have to castle to do this, you're never getting an attack. Right, that's the whole problem. Is by castling, you lose your access to the h7. I guess you have to consider castle long here and then just stack on d3 when he does castle short. I think he's doing the right thing. Yeah. Can black even try queen d6 at some point? Absolutely, that's a very Russian school of chess. Rook does play d6, so that's the good news. Yeah, that's never good news when you have to play on the rook d1. And here comes queen d5 after, and it feels like white is just taking, not white, so black is taking over. Yeah, a positional that blockade in the center. Not a shred remains, as you said, of the attack on the queen side. And it's funny how that happens. You know, you think, here comes checkmate. You see all these sacrifices. Then one move later, the tables turn completely, and the other side has to worry about its king. Totally. Bishop c3 is d5 and bishop c3 is the idea. Okay. So bishop c3 gives me the diagram. Queen d6 back says queen e3, queen f4. Right. So where it's queen control. Snake into f4. What we might speak. I thought of some ideas, but queen e3, queen f4, queen e4. And then e5. Queen e7. He's just not allowing anything. This knight on d3 is just such a good thing because it allows you to play e5. It stops such a good piece. Which is why queen f4, but now bishop takes d3. You have to evaluate the ensuing opposite colored bishop endgame. I think it's pretty easy to evaluate it. Bad. Right? But not losing, but bad. Right? Bishop d3, there was simply bishop d3, keeping the 4. Oh, I was thinking that the e6 pawn was hanging. I forgot the rook. Yeah, the rook on a6 is such a good piece. It's crazy. Okay. Oh gosh,
This bishop on d3 is great, but opposite colored bishops. Right, exactly. And notice the blockade that white has against the idea of going b4. So those queenside pawns they're a little bit ruined, and it's going to be hard to mobilize that majority. Isn't that hard though? If you get c5, rook a4, b4, you can push through. Yeah, but white doesn't counterplay against black's king. Right, rook e7 coming at some point, trying to get rook g7. In fact, it's coming right now, and that might force a draw. Yeah, really. The draw that Don saw was rook e7, rook f7. Oh, I'm telling you, Robert. Rook e1, he got made it! I'm telling you! Oh my god! Oh my god, he just made it! He defend! No! It's checkmate! How can you possibly defend? It's mate! And did you see it? Alexei took a drink, and you always say this, Don. Jeffrey took one too, but Jeffrey's taking the kind of drink. Oh my gosh, just that was something. And Alexei, he played such a fascinating middle stage of that game, and then it felt like Jeffrey was turning the tables and getting closer on time. But Alexei is he's a workhorse. He's not giving Jeffrey any easy opportunities, and there's that mug, another drink. Oh gosh, Danya, how does Jeffrey maintain his composure here and play through what has been a very rough start for him? Well, he's taken a couple of hits, but the reality is Alexei's up 2 points. I'm not saying anything particularly wise, but he just has to remind himself that he's not down 5 points. He's not, nothing catastrophic has happened. It's still just the very start of the match. And his preparation has been good. Again, he's been getting great positions. He just needs to keep getting them. And he doesn't really need to change anything. I mean, he just needs to be a little bit crisper in the critical moments. But, I mean, all credit to Alexei for really going. This is some absolutely incredible part shown by. And right now, actually, I like his position. He has the 2 bishops. He has some awkward squares on the king side, some of the dark squares on d6. Knight pops out. But it's not easy to coordinate because the time they knight c5 could be a big pain. b5 is always a possibility for black, followed by knight c5. So the ideal situation, right, Donnie, if we're trying to be explanatory for our audience, is white would love to trade knight on d7, bishop on e6, bishop on c4, and knight on c6. So you're left with this knight on d5 and bishop on h6, because that bishop is on a dark square and can never kick away his knight from d5. And so you will not see, or I don't think that Jeffrey would like to trade off this bishop for anything. He wants to leave this bishop on an empty diagonal. Well, we have the start of very well explained. Right, but here black leaves himself with 2 bishops. And one thing I want to point out, a bit of an advanced concept, but famous Mark Dvoretsky talks about what he calls, and I know this in Russian, I guess a superfluous knight. And this is a concept which refers to a situation where there is one outpost, but 2 knights, and they are both sort of, one is jealous of the other for occupying that outpost. And you get the situation where one of the knights has to remain kind of passive because, the outpost can only be occupied by one. And it might seem like a very insignificant situation, but at a higher level, this becomes quite important. You can see a little bit of that here. Look at the knight on c3. It's supporting the knight on d5, but in and of itself, it's a little bit out of order. And actually, this knight is white's worst piece right now, and that knight could even go to c4. That would be a better square for it because it's at least attacking the d6 pawn, which we know is a potential long-term weakness with our rooks barreling down the d-file, but not easy to accomplish because knight e3 drops the h3. Watch out for that. So, what does white do at this moment? Now down a minute and a half. I like his position, but I'm not quite sure how to break through. I was trying to make rook g3, queen h4 work, and then that queen is gone. And he shuts that down. I guess he's going on the queen side, but that could easily backfire if the position opens up too much. Yes, and then, a4, b5. If he does a4, b5, he has to do a5, b4. He does have a 3 on 2. And when you look at the pawn structure, black's extra pawn is on d6, but that's a backwards pawn, whereas white's extra pawn is this pawn on b2. So if you play a5, e5, e4, you can start mobilizing this side of the board where you have an extra pawn, whereas black's pawn is cemented here thanks to this knight on b5. Donna, is there an f5? Typically you see... f5, f4 is what I'm worried about. Oh gosh, you're trying to break everything open?
you lose rook support. Very nice idea. Yeah, he was just saying that now when the rook's double in c5, his knight on c3 isn't so stable, and if you can double rooks and then take on d5, then you can even start infiltrating with this rook. So, I mean, is there also some possibility, Danya, for d4? Not now, but there are times when you're just like, Yeah, these, you I know, was exactly what I was gonna say. I agree. Like if rook f3, you could consider it. Yes, and even without it, because the h3 pawn is hanging in many sequences. So, right, you just have to keep an eye on it. Absolutely, and this is a very practical move in Jeffrey's time pressure. Sort of makes you think. I mean, because you have to decide how you're going to deal with this. And b3 is a move that you would play with a very heavy heart. Because White's position, while it looks, again, superficially, the indicators seem to reveal that White's better. White's position is not very stable. It's funny because when you look at knights in c3 and d5 as a dark square bishop, you think that this is like the epitome of stability, right? How could that not be stable? But there are some things that are underlying in the position that we've been talking about, potentially opening the c5. If bishop d5, now you have to take with the knight to protect this pawn on b4. So that could actually encourage me to take you to open up the lines. He does play b3, the rook drops back, b5 is Very heavy hearts. And he took with the a. See, this is actually very high class by Jeffrey. Double isolating his own pawn instead of taking with the piece, because he could have taken with the knight and said, hey, let me go for the knight and pass on. He understands that in the current position, it's not about the pawn structure. Putting a pawn at b6 will still be quite nice. Cementing the pawn in place on b7 and going after it later. That's exactly what he's doing. Knight c7, that's another potential outpost. You took Perhaps the words both right. knights could be happy. The one knight on c7, the other on d5. The problem is that b3 pawn hangs and bishop takes followed by bishop c4. You did take the word right out of my mouth down there. I was thinking the same exact thing, that you have now squares for both knights. Queen f3, your queen cannot move from g5. You have to watch out for the f6 square. Queen d8 is a possibility, but kind of a sad retreat to play, especially when knight c7 and rook takes d6 would happen against that queen. So it's a little bit of a struggle, Daniel, to come up with a concrete plan forward for black. Maybe bishop d5 and rook c1 to get activity, but we talked about the long-term problems having a dark square bishop against a very good knight on d5. No, this is an incredibly deep positional idea. As I think you're right on the money. Taking back with the a pawn, it's all about squares. It's not about the pawn so much as it is about the squares and about the overall stability of the position. And Lexi has set himself up for success here with the time management. He does have, at least another minute to think about this. But I'm having a very hard time coming up with the move. He goes rook c6. So prophylaxis, I suppose, against knight c7. And here comes the other knight. To a7. To oh, are you kidding me? What an idea. And you said you get the best of both worlds, and we were thinking about moving the other knight because b5 was not available, the rook was in c5. But now that the rook backed itself up, give me that knight b5. Let me go knight a7 or knight to c7, either knight, and the d6 pawn goes loose. Bishop d5, rook d5, rook takes d6. I would gladly give up my b pawn for your very important d pawn, and I have rooks in the d file that are ready to just crash them. Right, as soon as both knights are happy, the position, the skies open up here over black's position. What to do now for Serena? I mean, rook c1, knight takes d6. It seems like he's paralyzed. You move a muscle and you lose a pawn, or you allow a knight on a7. I don't see a move at all. I don't see a single feasible way to continue. Done after rook c1, I would even consider knight d5 as c7. No trades for you. Oh, here we go. You're inviting knight the only thing I like this though. F takes d. Oh, but knight d6 check. Oh god. Rook takes d6. Knight takes d6. Rook d. Which one's better? I like rook takes d6, trying to eliminate that active rook. That's the only active piece black has. But rook takes d6. Maybe there's rook c1. I don't know. But even I can just take and bring my rook back. But these are the kinds of positions Jeffrey has faltered in a little bit. That's true. That's true. And if knight d6, what's your response going to be? Rook takes b6. There's ef, and if rook c7, knight e8 check. wait, but isn't your rook on c8 also hanging? Oh gosh, I can't keep track of the knights. Well, he goes for the fork, saying that I don't have to worry about anything. This is a simple route that he sees, and why not? The exchange direct. Maybe d5, but I mean this is all not serious chances. You need to remove this rook from d1, get a rook c1 check, and hope that you can
can get against this king, but that's not happening. I would say F6. Okay, so he sacks because he has to. Here comes the knight back to B5. Cleanup operation commenced. I don't think he needed to bring the knight. He could start with just rook takes D6 and try to get that rook to D7, and you gotta take it. Yeah. I mean, if F4 is your best move just to save your king, then you have nothing. Your pieces are shut out. Yeah, rook C3 is also possible there. Yeah, this is completely lost. And it's one of those positions where you have no counterplays. There we go. Wait, rook C3. I mean, yeah, you don't like this bishop on H6. It's been a problem piece all game. It's what happens in these knight orbs. And well, rook C7 check is coming if you don't take the rook. If you do take the rook, 5 is weak. Queen you might come to C7. Then you're maybe 7's hanging. And your bishop is on H6. And white could just mop up the B7 pawn should he so desire, and he does. Why not? And just don't allow F3. Yeah, exactly. Exactly what I was going to say. That's the one thing you need to be careful about. He's trying to get knight F7, but bishop moves in. Bishop can't go anywhere. This knight is just knight C6 jumping around the board. Rook D7. I mean, bishop G7, queen C7. What a game! This is an incredible positional effort. I mean, it felt like Serrano did the right thing in several moments, but when he allowed B6 and knight B5, that's where his position really collapsed. However, strategically, it was difficult for him the whole way through. From the get-go. And I guess, yeah, I mean, it seemed like he was doing well at some point, but these positions, Robert, you called it. You know, things can go wrong at any moment because you do give up a lot of things from the get-go. Very true. We see resignation, so Jeffrey strikes back. That was a well-played game by him, and I think for Sarna, there has been some very good moments for him thus far in this match. Of course, he's leading right now, but I don't think that he should. He'll probably repeat the opening because he is such a strong theoretician, and he plays the Sicilian as his main weapon. But those kind of strategic binds that Jeffrey just got, that's not going to be fun to fend off game after game. I feel like he needs more active play. I completely agree. It's obviously easier said than done, and I'm not trying to suggest that I have the prescription for success against Jeffrey. Very few people do, but I agree. I think he needs to try to go for more tactical lines, even if they're a little bit more dubious. Not that Jeffrey's bad by any means at calculating, but again, this is exactly playing into Jeffrey's hands. This opening again not going well for him with the king. Unless I don't understand something here, and sometimes these positions are actually white can institute some pressure with that fianchetto bishop, but not here. Black knight d7 castles, I think only black can be better here. Yeah, there's an important little sequence here. If knight e5 instead of bishop g2, you can throw in bishop a4 check, and then play knight c6. Because white's whole idea is to have a powerful bishop on g2, and if I can take this bishop on d7, put my bishop on g2, even though black is totally fine, that's something that white can claim as an edge. Bishop a4 check first, the king has to move somewhere, and then knight c6 is I can castle. If you take on c6, I take it back with my bishop. Everything is going well for black in this situation. So instead, we saw bishop c6 and trading some pieces. Black is clearly better on move 15, and Jeffrey hasn't really done much of anything. So this opening, I do believe that Alexei needs to rework. And I don't know where exactly he went wrong, but he would never want this position. Knight on c5 protects the pawn on b7. Also, knight e4 hits c3 and hits f2. So you have to be very careful not to lose in a couple moves. Yeah. Sarana. No, Jeffrey is very good at twisting the knife in these kinds of positions, and the c3 pawn definitely is what he has in his sights. The key is sort of how do you attack that pawn actively without letting white untangle. You could play b6 here, preemptively defending the b7 pawn, but he's also probably thinking about not doing that and playing. Well, how else would you handle this? I sense your hesitation. It was because you want to play king e7 to keep your king in the center, but then you were like, wait, knight d3 comes in, and b7 would be hanging with check. So yeah, we had the same exact moment. Okay, so now he goes into I think the rook endgame should be defensible by white. I don't know about that. I would have considered knight e4, Robert, instead of king e7 and then king e7. And I understand that you're probably not going to win the c pawn, but at least you keep the knights on the board.
Right, so you're saying here knight e4, going after c3, and after e3, then king e7. So you should have one more potential attacker. I ultimately am with you. I do think that that gave more winning chances, but I still think that where we get to in the current board state is one where, you know, I could see a Naroditsky article about this, because look at this. Rook a5, you can swing to e5 to f5 to put pressure over here, and black's king can also join the party at some point. Not now, because the d-file is open and under white's control. But I can see an eventual in g5 here. Small little inroads. Principle of two weaknesses comes into play here, which basically states that, you know, one weakness is sometimes not enough to win an endgame. And here we see like a whole complex of weaknesses on the queen side, but white has that under control. The theory behind this, and I think this was developed by Aaron Nimzovich, sort of one of the founders of modern positional thinking, is that when your opponent has one side of the board weak, his resources are stretched thin. So by provoking a weakness on the other side of the board, usually you're able to overextend his resources. Entirely something like, oh, there we go. Look at rook f5 provoking the weakness. Now d5 is going to come into play at some point. And this king would love to jump to f5 right away. Starts with e5. If you play rook e4, then there would be king f6 and king f5. This is actually a very dangerous situation for Saarinath, because the problem for white is, where do you go? What are you trying to exploit? You can take on f4 and play g5 if you want an outside pass pawn, but that actually gives white some central play as well. You are giving white these pawns f4 and e4 is a good move. I like the move e4 because he's forcing Jeffrey into a decision. I agree with you. F and g5 is sort of... Okay, so he goes rook c8. Now, his idea is if f5, he's going to go at some point rook g8 and then g6. But he's got to be careful about allowing the b4 rook into the game. So that's why I think he goes rook c5 first. Very subtle positional maneuvering going on here. And here we go. We're going to get rook g8 and then we're going to get g6. Even g6 G6 first. I actually like that better. It's not... You save a tempo. But here's the thing. G6, fg, rook g8. Now white can go rook c4. Or even rook a4, provoke a5 and go rook c4. That's a little bit risky. Maybe use the king to f7 and then play g6, using the rooks to fold back their vis-a-vis. Yes, and this rook on d3 is tied to the defense of both g3 and c3, so your rook's on c5, and who's the rook back? What's he doing? Okay, sure. Rook c4, Saarinath trying to activate his own rook with rook bd5. So you give up e4 to get rook d7 check. That's actually very scary. Yes, it is. I'm not sure about that move, rook c8. Yeah, it did feel like it feel right. Yeah. Unless he's trying to go rook g8 and g6, but then he should have done that to begin with. So sometimes you admit your mistake, you retreat your move. But the good news for Jeffrey is he can always just take on... Well, there actually is some danger of that. You take on b5, a6, and play rook c7, and the king will come up to b4, white will play c4. It feels like there's an opportunity. Wait, rook d5 possible. Then can you play rook c8 to c7? Or do you even just take on e4 and allow the rook in, and then just put your rook on g4? And just push e4? Yeah, because even if white doubles on the 7th, and I love that observation, the king can seek shelter on g8. So that's another very deep idea, sort of using that Sam Shanklin approach. What happens if I do it anyway? Now, rook 8 to c7, Robert, the move rook d7 check has to be evaluated. I'm not sure what to make of that pawn endgame. It's going to be all about Zugzwang there. Boom, 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 boom. I think black's winning there. Because he's going to put his pawn on a5 at the moment that white has his king on c4. And he's going to create an outside pass pawn with b5. I'm just going to show that very quickly. So, like, let's say this position happened. Jeffrey's off of the draw, by the way. What? No draw offers. And Saarinath's thinking maybe rook d. What is Jeffrey worried about? He's declined it! The time. No, but he's got a minute. Yeah, but that's 3 minutes to 1 minute. And I like Saarinath's mindset. I love that. of course, but it's just, it's pretty brave. And here we go, king b4. The king can just, another king can b4. I think it is a draw. What if I get, I like rook to d5 over here? Yeah, exactly. d3. But king f7, g6 now. Yeah. You're right. I would be scared of that. I feel like you're not scared of that idea. I'm scared of king f7 and g6. I'm definitely not scared, but maybe I should be. So that could be a me thing, not a you. Well, I think you should be scared of me. That's the thing you're not scared of that you should be. That definitely is never happening. We're in friendly turn. Okay, so you guys rook d7 and
rook d5. Here comes rook d5, posturing for position on the d file. This is going to be what decides the game. It's just a draw, though, right? Rook Yeah, d5 exactly. CD, and then Neither side you play a6, put your king on d6, and there's no point of infiltration. Yes. I mean, and I guess you don't have to do that if you're black, but he's evaluating that, and he's going to go for it because he's got 24 seconds. He also is the one who offered a draw, so Right. he clearly is fine. There's no need to be adventurous, and that's a good catch by you. That's simply a fortress. By the way, a6 I think is an important move because if instead of a6 with king d6 first, there was maybe a5, and if b5 you have a6, and that is one of those endgames where things could go south because pawn b5 does stick down. I think it should still be a hold, and then king d6, but you just have to be careful. Yeah, you can play g4, but that doesn't do anything, and in fact, that might actually lose. g4 that might be b5. Yeah, exactly. No need for that kind of stuff, and he's just going to return to e3 and offer a draw. Is what I'm calling. In that order. So g4, b5. But hg, I mean, you don't even need that. G4. Well, no, can you win? b5 takes a5. Right? You just beat because you're opening up this here. The point is that after a5, the king is in the box. Wait, didn't like? Why did he hate that move so much? The a king e3 and 4 king e3. No, I think it was. It was just like not seeing. Wait a minute. Oh no, g6 was. Were you? Oh, you shot. Wait, you. No, but FG. But that pawn is FG. The pawn is too far. All right, we'll go very quickly into that end game because the eval bar just went crazy. You know how I feel about the eval. No, it's definitely nothing. Yeah, it's a zeros now. So what was that? It was like I had this momentary like freak out. All right, we're Mr. Barr got excited. I'm more excited about this game here where we have another Sicilian. Failed the bar exam. Okay. Oh gosh. Danya. Danya. We have a knight off. I think we should just say all of our statements 3 times. Remember that white is a square, weak square on d5, and hand. Man. Hey guys, all right, let's do some commentary today. All right, guys, this is Chess Bull John. Hey guys, let's play some Scandy here. That d5 square looks really weak. Yeah. Hey guys, I might flag on the next move, but so I'm a big fan of John. Just to be clear. We both are, and what white wants to do is bring this knight from g3 to e3, and then take on f6, and then plug the knight on d5. It's not as good as in the previous game, where the king was castled on the king side, because the pawns can't push forward for white now the way they did when Jeffrey was white 2 games ago. So, Daniel, we look at this position. We know d6 is a potential problem. We know the d5 square is nice for white. I think king d1 is, generally speaking, a good move to play, just to include get your king closer to the a1 square, so you never allow a quick attack, and just it's good to be farther away from the center. I was just briefly considering bishop g4, hg, but of course rook takes h8 comes check. That is actually an idea that exists. I mean, should black's rook have been on h7, for example, that could have been taken seriously. As it stands, we're going to get another situation with the knights on e3 and c3, the sort of superfluous knight. I'm somehow, and I cannot put a finger on this, Robert, but I'm a little bit worried about the king's position having not played king d1, as you indicated. Yeah, and already you see that bishop takes b3 would have been a possibility had the knight not blocked the bishop, because the rook plays the c-pawn. And this is what we were talking about in the previous game. This bishop on g5 now can take this knight, so you're not left with what could be a bad bishop. I would not take the knight right now. That seems to be risky, especially because you can throw a knight f6 check, and then take the pawn and take the dark square when you can. And he does, but again, that knight on e3 did have its own outpost on c4, and here Jeffrey has a big decision to make. Even taking with the pawn, I would not rule out entirely, because it opens up